हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए आकांक्षा 40 एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो पर मैं आप लोग का 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। VBI एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाएगा मेंटल एबिलिटी में। ठीक है, मेंटल एबिलिटी से बहुत किसी को डर लगता था, लेकिन यकीन मानिए मेंटल एबिलिटी जैसा ईजी सब्जेक्ट और कोई आपको नहीं हो सकता है। तो मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको सारा सब्जेक्ट ईजी लग रहा होगा। मैंने ऑलरेडी जो है PYQ करवा चुका हूँ, बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट का, लगभग इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों के लिए। तो ये मेंटल एबिलिटी होने वाला है, ये सभी स्टूडेंट देख सकते हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग कैटेगरी के हैं, मतलब स्ट्रीम के है, या मेडिकल स्ट्रीम के है, या क्लेट के लिए, क्योंकि तीनों के लिए सेम ही मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो तीनों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल के लिए नया तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आप लोग बहुत कोई वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए जल्दी जल्दी, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसी टाइप का वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड करूँगा। क्योंकि आप लोग को भी पता है, फ्री ऑफ कॉस्ट इतना बढ़िया तरीका से आप लोग को यूट्यूब पर छान मारिए, कहीं मिलेगा नहीं ऐसा कंटेंट। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो का मोटिव है कि आप लोग को 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाना, जैसा कि आकांक्षा 40 में आप लोग पूछा जाता है। साथ ही साथ आप लोग का कॉन्फिडेंस दिलाना कि हाँ, 100 क्वेश्चन करने के बाद आप लोग कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बिल्डअप हो जाएगा। और इसको अच्छी तरह से देखने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को पॉज करके आपको खुद से सॉल्व करना होगा। 1 से 100 तक ये आप क्वेश्चन लिख लीजिए, मतलब क्वेश्चन लिखना नहीं, 1 से 100 तक नंबरिंग ऐसे लिख लीजिए। और जो भी आपका आंसर आ रहा, मान लीजिए 1 का ऑप्शन 2 आया, 2 का ऑप्शन 3 आया, ऐसे जो भी आया आप अपना लिख लीजिए। ठीक है, जैसे जैसे वीडियो देख रहे हो वैसे वैसे पॉज कीजिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए, और यहाँ पर आप आंसर लिख लीजिए जो भी ऑप्शन आया, और लास्ट में मिलाइए कितना सही हुआ। जैसे मान लीजिए 1 का ऑप्शन 2 आया, और मैंने भी बताया कि 2 सही है, तो आप लोग को यहाँ टिक मार लेना है। यदि 2 का 3 नहीं आया तो आपको रॉन्ग कर लेना है। उसके बाद लास्ट में आप लोग काउंट करना है कि कितना आपका 100 में सही हुआ। ठीक है, तो ऐसा कीजिएगा तो आपका खुद से एक बार मतलब बनाने की कोशिश कीजिएगा, तो ही आपको जो है सीखेंगे। क्योंकि मेंटल एबिलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, यदि मैं बता दूंगा तो आपको बहुत ईजी लगने लगेगा, लेकिन वही चीज़ आप यदि खुद से अटेम्प्ट करते हैं, यदि आपका नहीं चमकता है तो वही फिर हार्ड हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद आप लोग जो है मिलाइए कि आंसर सही हुआ कि नहीं। और PYQ का वन शॉट भी बहुत जल्दी ही लेकर आऊँगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, PYQ वाला जो मेंटल एबिलिटी है उसका वन शॉट भी वीडियो जल्दी आ जाएगा। आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए, तो ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। 100 क्वेश्चन करना है, तो जो भी 1 डेढ़ घंटा का समय लगेगा, मैं प्रॉपर टाइम आप लोगों को दूँगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए। आई होप आप वीडियो पॉज़ करके अटेम्प्ट कर लिए होंगे। इसका आंसर एक्चुअल में 2 नहीं होगा। इसमें कहा जाए, निम्न में बेमेल को चुनें, चूज़ दी ऑड वन, मतलब सबसे अलग जो है उसको आपको सिलेक्ट करना है, वही आंसर होगा। तो आपको देखिए ऑप्शन में दिख रहा है, पटना है, शिमला है, भोपाल है, उज्जैन है। क्या आंसर होना चाहिए? इन चारों ऑप्शन में देखकर क्या अलग लग रहा है? अलग ये लग रहा है कि सर उज्जैन जो है सबसे अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि देखिए, पटना जो है बिहार की राजधानी है, भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है, शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। मतलब बाकी तीनों ऑप्शन एक्सेप्ट उज्जैन, वो किसी राज्य की राजधानी है, लेकिन उज्जैन एक शहर है, ना कि राजधानी, सिटी है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 4 जो है सबसे अलग है, इसलिए हमारा यही आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी आप पहले अटेम्प्ट कीजिए। इसमें कहा जा रहा है, कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह की जगह पर आएगा? ठीक है, प्रश्न चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ है, कौन सा विकल्प सही होगा वो पूछा जा रहा है। तो इसको देखिए क्या है, पहले 45 लिखा हुआ है, फिर 34 लिखा हुआ है, फिर 25 है, फिर 18 है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, मतलब डैश है। तो इसको कैसे अटेम्प्ट करना है? आई होप आप लोग ये अटेम्प्ट कर लिए होंगे। आप लोग को सही आया, गलत आया, क्या आया, अभी मिला लीजिएगा आप लोग। देखिए, 45 में कितना घटाए कि 34 आया? सर 11 घटाए, 11 का डिफरेंस है ना। 34 में कितना घटाए कि 25 है? सर 9 घटाए। 25 में कितना घटाए कि 18 है? कि सर 7 घटाए। तो 18 में क्या आप घटाएंगे? देखिए यहाँ पर देखिए, 11 9 7, पहले 11 घटाए, फिर 9 घटाए, फिर 7 घटाए, मतलब ये क्या हुआ? ये ऑड नंबर है, विषम संख्या है, जो कि घटते हुए क्रम में है कि नहीं? घटा रहे हैं ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। पहले 11 है, फिर 9 है, फिर 7 है। अब क्या आएगा अगला? 5 आ जाएगा। तो 18 में 5 घटाना है, 18 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? वो 13 आएगा। और 13 किस में ऑप्शन में है? ऑप्शन 3 में है। तो ऑप्शन 3 क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और इजी क्वेश्चन भी। आई होप आप लोग जो है अटेम्प्ट कर लिए होंगे। तो इसको देखिए, एक पैटर्न आपको समझना है। पैटर्न यहाँ से आपको दिख रहा होगा, देखिए 2 4 1 3। ठीक है, यहाँ से एक्चुअली, ठीक है, मतलब 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 1 है, 1 के बाद 3 है। तो देखिए 2 है, 2 के बाद क्या है? 2 के बाद देखिए 4 है, तो मैंने यहाँ 4 डाल दिया। 4 के बाद क्या है? 1 है, 3 है, तो 1 3 ऑलरेडी है। तो उसके बाद 3 के बाद क्या है?
3 के बाद देखिए, 3 के बाद यहाँ 2 है, 3 के बाद 2 है तो यहाँ 2 डाल दिया, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद फिर 1 है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद फिर 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 1 है, 1 के बाद 3। मतलब ये पैटर्न आपका रिपीट हो रहा है। कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है? 2, ये वाला पैटर्न। मैं यहाँ इसको ग्रीन से हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये जो पैटर्न है 2 4 1 3, ये बार-बार रिपीट हो रहा है ना? आप लोग देखिए, बार-बार रिपीट हो रहा है। 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3, यही रिपीट हो रहा। तो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स की जगह क्या भरा वही आंसर हो जाएगा। क्या क्या भरा है? अभी लिख के बता दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है? यहाँ पर नीचे लिखता हूँ। देखिए पहले तो 4 भरा है, 4, उसके बाद 2 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 2 है, फिर 4 है, फिर 1 है, 2 4 1, मतलब 4 2 1 2 4 1, 4 2 1 2 4 1 किसमें? ऑप्शन 2 में। तो ऑप्शन 2 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है? इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप बना लीजिएगा। सभी टाइप का क्वेश्चन है ये, 100 क्वेश्चन में है ना, सारा टाइप का लगभग आपका मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन मैंने करवा रहा हूँ। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी कहा जा रहा प्रश्न चिन्ह के जगह पर क्या आएगा? ठीक है? तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन को जब भी आपको बनाना है तो मैं रामबाण सूत्र आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है? ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ। ठीक है? ब्रह्मास्त्र क्या है सर? कि आप लोग नंबरिंग कर लेना। जब भी अल्फाबेटिकल आप लोग को वर्ड दिखेगा इस टाइप का, नहीं ABCD टाइप का कुछ भी दिखेगा, तो आपको क्या करना है? नंबरिंग कर लेना। कौन सा नंबरिंग करना है? ABCD आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, ABCDEFGHIJKLMNO, इस टाइप में आप लोग को जेड तक लिख लेना है और सबके ऊपर में नंबरिंग कर देना है। जैसे ए जो है 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे, 3 नंबर पे सी, 4 नंबर पे डी, 5 नंबर पे ई, 6 नंबर पे एफ, 7 नंबर पे जी, 8 नंबर पे एच, 9 नंबर पे आई, जे 10 नंबर पे, के 11 पे, एल 12 पे और एम 13 पे, ये 14 पे, ये 15 पे, इसी तरह ये 26 पे। ये A to Z आप लोग को लिख लेना है ABCD। उसके बाद आप लोग को दिख जाएगा। क्या दिखेगा? अभी दिखाता हूँ मैं। ठीक है? जैसे देखिए यहाँ पर, यहाँ मैं ऊपर में लिख रहा हूँ। ठीक है? इसको पहले मैं रिमूव कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर, 1 मिनट, आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इसको हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ, उसके बाद मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ये देखिए, ई कितने नंबर पे है? ई 5 नंबर पे है, तो यहाँ 5 लिख दिया मैंने। ठीक है? 5 लिख दिया। सी 3 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, एच जो है वो हमारा कितना नंबर पे? यहाँ से देखिए, एच हमारा 8 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, वो हमारा कितना? 15 नंबर पे, एम जो है वो 13 नंबर पे और जो के है वो हमारा 11 नंबर पे। ऐसा लिख लेना है। उसके बाद आप लोग एक पैटर्न दिख रहा होगा। क्या पैटर्न दिख रहा होगा? देखिए, पैटर्न आपको एक दिख रहा है ना, कि यहाँ देखिए 5 3 1, फिर 10 8 6, 15 13 11, मतलब दो दो घट रहा सब में। देखिए 5 3 1, 10 8 6, मतलब इसमें देखिए 10 8 6, इसमें देखिए 15 13 11, इसमें देखिए 5 3 1, दो दो घट रहा है। ठीक है? लेकिन अब यहाँ फर्स्ट लेटर क्या शुरू होगा वो तो नहीं पता ना। फर्स्ट लेटर यदि हम लोग जान जाएंगे तो दो दो घटा के लिख लेंगे, है कि नहीं? तो फर्स्ट लेटर के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए यहाँ 5 है ना, फर्स्ट लेटर 5 है। उसके बाद इसका दूसरा वाला में फर्स्ट लेटर क्या है? 10 है। उसका तीसरा वाला में फर्स्ट लेटर क्या है? 15। मतलब क्या देखिए कि यहाँ डबल हो रहा है ना, 5 5 प्लस हो रहा है। 5 में प्लस 5 किए 10 हुआ, 10 में प्लस 5 किए तो 15 हुआ। तो 15 में प्लस 5 कीजिएगा तो पहला लेटर मिल जाएगा। तो 15 में 5 कीजिए तो कितना आ जाएगा? 15 में यदि आप 5 कीजिएगा तो वो हमारा 20 नंबर हो जाएगा। और 20 नंबर पे कौन आता है बताइए? 20 नंबर पे आप यदि ABCD पूरा लिखिएगा तो आपको टी आता हुआ नजर आ जाएगा, टी। तो यहाँ फर्स्ट नंबर पे टी आ जाएगा। टी से एक ही ऑप्शन शुरू है, देखिए टी से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन, तो हमारा 4 आंसर, 4 ऑप्शन सही हो जवाब हो जाएगा। बाकी आप 20 के बाद देखिए ना, दो दो घटा के लिख देना। 20 के बाद 18 बार हो जाएगा, 18 के बाद 16, 18 नंबर पे कौन आता है? तो 18 नंबर के आप 18 नंबर पे आपका आर आता है। और 16 नंबर पे कौन आता है? 16 नंबर पे हमारा पी आता है। तो TRP सही जवाब हो जाएगा, है कि नहीं? समझ गए? तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा सबसे पहले आप लोगों को नंबरिंग करना है। नंबरिंग करने के बाद आपको पैटर्न खुद दिख जाएगा, पैटर्न खुद ब खुद दिख जाएगा। आई होप इसको आप यदि अटेम्प्ट किए और सही यदि ये कर लिए हैं, खुद से यदि वीडियो पॉज करके ये सही कर लिए हैं, तो आप बेहतरीन तरीके से आप मेंटल एबिलिटी आपका बनने वाला है, समझ लीजिए। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन, इस टाइप का और भी क्वेश्चन आएगा तो टेंशन नहीं लेना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है अगला क्वेश्चन में, अंग्रेजी वर्णमाला के, यहाँ मैं रिमूव कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन दिखे। खैर यहाँ तो आप समझ गए ना, क्वेश्चन मार्क क्या आना था वही पूछा जा रहा था। इसमें पूछा जा रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग से दो अक्षरों का उपयोग करके कितने दो अक्षरों के अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं? मतलब क्या है सर, कि इसको हटा देना। ठीक है? ये जो है ना, आधा को हटा देना। 13 नंबर पे को ना 13 तक हटा देना। 26 टोटल होता है ना लेटर, तो 26 में 13 को हटा देना। 13 नंबर पे एम आता है ना, तो एम तक आपको हटा देना। इसको देखना ही नहीं, इधर आपको नहीं देखना, लेफ्ट साइड में नहीं देखना। बाकी जो ये लेटर आया
ये एन से लेकर जेड तक इनको आप देखिए, ठीक है। और इनकी हेल्प से आपको क्या करना है, दो लेटर का, दो अक्षरों का आपको अ, अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाना है जिसका कोई मीनिंग निकले, ठीक है। टू लेटर का होना चाहिए। तो एक क्या बना सकता है, एक एनओ बना सकता हूँ, एक ओ एन ऑन बना सकता हूँ, एक टी ओ टू बना सकता हूँ, ए ओ एक्स ऑक्स बना सकता हूँ, और भी बना सकता है एस ओ सो बना सकता हूँ। और क्या बना सकता हूँ बताइए, आप खुद भी सोच सकते हैं। एक बना सकता है यूपी अप बना सकता हूँ, है कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारे लेटर बनाया जा सकता है। तो यहाँ बोला जा रहा है कितने कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। और पहला ऑप्शन एक है, दूसरा ऑप्शन दो है, तीसरा ऑप्शन तीन है, चौथा ऑप्शन मोर देन थ्री। तो मैंने मोर देन थ्री, तीन से ज्यादा बना के दिखा दिया ना, तो हमारा ऑप्शन फोर जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स है। क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर सिक्स में कहा जा रहा, कुछ अक्षर एक से सात संख्या के साथ दिए गए हैं, संख्याओं के उस क्रम को चुनिए जो अक्षरों को एक सार्थक अंग्रेजी शब्द के रूप में व्यवस्थित करते हैं। देखिए इस टाइप का आप लोग को मतलब शब्द दिया गया एस ओ यू बी आर सी है, इनकी हेल्प से आपको एक वर्ड बनाना है जिनका अंग्रेजी में कोई मीनिंगफुल वर्ड मतलब मीनिंग निकलता होगा, इंग्लिश में कुछ मीनिंग निकलता होगा। तो इसको क्या बना सकता है आप खुद सोचिए। तो मैंने बनाया ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर। देखिए सारे लेटर के यूज किया मैंने, ऑब्सक्योर। इनका जो हिंदी में मीनिंग होता है वो अस्पष्ट होता है, अस्पष्ट, ठीक है। तो मीनिंग कुछ निकला ना, ऑब्सक्योर एक इंग्लिश वर्ड है। आपका यदि दूसरा कुछ वर्ड बन रहा तो बता दीजिएगा कमेंट में। मेरा तो ऑब्सक्योर बन रहा। अब ऑब्सक्योर को नंबर करना, देखिए ओ के लिए क्या नंबर दिया गया, ओ के लिए 2 नंबर दिया गया। बी के लिए क्या दिया गया, बी के लिए 4 दिया गया। एस के लिए क्या दिया गया, एस के लिए 1 दिया गया। सी के लिए क्या दिया, सी के लिए 6 है। यू के लिए क्या है, 3 है। आर के लिए क्या है, 5 है। और ई के लिए क्या है, 7 है। तो ये 2416357 किसमें है, 2416357, 6357 मतलब ऑप्शन थ्री में है ना। तो ऑप्शन थ्री जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, है कि नहीं। नहीं नहीं, ऑप्शन थ्री नहीं, 2416357 ऑप्शन फोर है, ऑप्शन फोर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेवन। सेवन में देखिए क्या कहा जा रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो पूछा जा रहा। तो इसमें भी हम लोग वही तरीका अपनाएंगे, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करने के लिए मुझे जगह चाहिए, तो इसको पहले मैं हटा दे रहा हूँ, है कि नहीं। उसके बाद आप खुद से पहले अटेम्प्ट कीजिए, इससे अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग नंबरिंग कर देते हैं। हाँ तो नंबरिंग कर देते हैं अब हम लोग। उसके बाद आपको पैटर्न दिख जाएगा। देखिए बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। जेड 26 नंबर पे आता है। ए 1 नंबर पे आता है। डी 4 नंबर पे आता है। वाई 25 नंबर पे आता है। सी 3 नंबर पे। एफ 6 नंबर पे। एक्स जो है वो हमारा कितना नंबर पे आता है, वो 24 नंबर पे आता है। और ई 5 नंबर पे। और जे हमारा 10 नंबर पे। और भी हमारा जो है भी 22 नंबर पे आता है। और आई जो है वो 9 नंबर पे आता है ना। वो 9 नंबर पे आता है आई हमारा। अब इसमें देखिए क्या पैटर्न दिख गया, यहाँ देखिए, मैं दूसरे कलर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए आप, यहाँ दो है। पहला देखिए बी जेड ए वाला वर्ड में ये दो है। फिर इसका पहला क्या है, 4 है। इसका पहला क्या है, 6 है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पहला जो आएगा वो 8 होगा। और 8 नंबर पे कौन आता है, तो 8 नंबर पे हमारा जो आता है वो हमारा एच आता है। तो एच से शुरू होगा, मतलब यहाँ पर एच आ जाएगा, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एच आ गया, चलिए खैर। उसके बाद देखिए ना 8 के बाद 10 आ गया ना, 8 के बाद 10 आ गया। उसी तरह देखिए यहाँ से एक एक घट रहा, 26 में एक घटा 25 आया। 25 में एक घटा 24 आया। अब 24 में एक घटेगा तो क्या आएगा, 24 में एक घटेगा तो 23 आएगा। और 23 नंबर पे कौन आता है, तो 23 नंबर पे हमारा जो आता है वो डब्लू आता है। तो एच के बाद डब्लू होगा। उसी तरह यहाँ तीसरा वाला लेटर को देखिए, एक है, एक के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, मतलब दो दो जोड़ रहे हैं, 1 3 5। अब 7, 7 नंबर पे कौन आता है, तो 7 नंबर पे हमारा जो आता है वो हमारा जी आता है। तो एच डब्ल्यू जी, एच डब्ल्यू जी किसमें, ऑप्शन थ्री में है। तो ऑप्शन थ्री जो है 7 का करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा, निम्नलिखित विकल्पों में से वे शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। इस टाइप का क्वेश्चन निरंतर आकांक्षा 40 में पूछा जा रहा है कि जैसे यहाँ पर जो आपको वर्ड दिया गया है, 4 ऑप्शन भी आपको दिया गया है, वैसे वैसे वर्ड को आपको टिक लगाना है जो इनमें जो आपका लेटर दिया गया है उनसे ना बनाया बनाया जा सके, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या होगा 8 का? ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्योंकि देखिए पी है, पी तो है इसमें, आर भी है, ए भी है और सी भी है, लेकिन एच एच भी है ना, टीच करके नहीं बनाया जा सकता, पूछा जा रहा। पी है, आर है, ई है, ई ए नहीं है ना, ए नहीं है ना इसमें, देखिए ए कहीं भी है इसमें, ए तो है ही नहीं। तो ये क्या ब्रीच को बनाया जा सकता है? इन लेटरों का यूज करके नहीं बनाया जा सकता, इसलिए यही हमारा सही जवाब होगा। बाकी सब बनाया जा सकता है, देखिए सी है, ओ है, एम भी है, पी भी है, आर भी है, आई भी है, एस भी है, ई भी है, ठीक है, तो इससे बनाया जा सकता है। पेंसिल में बनाया जा सकता है, पी है, ई भी है, एन भी है, एन देखिए एन है, एस भी है, आई भी है, ओ है, एन भी है, एन डबल होना चाहिए, देखिए तो एन दो गो है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे दो एन है तो बन गया। ओनियन भी बनाया जा सकता है, दो को ओ है, देखिए एक ओ यहाँ पे है, एक ओ यहाँ पे है, दो एन भी होना चाहिए, एक एन यहाँ पर, एक एन यहाँ पर, एक आई होना चाहिए, एक आई यहाँ पर, तो ये तीनों बनाया जा सकता है। लेकिन जो ऑप्शन 4 में है वो नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यहाँ कहीं भी ए लेटर नहीं है, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा जा रहा है उस विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा वो पूछा जा रहा है, तो इसको भी वैसे ही हम लोग को बनाना होगा नंबरिंग करके, तो नंबरिंग कीजिए। चलिए इसको मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैं यहाँ ऊपर में लिख दे रहा हूँ, जेड है, ठीक है, फिर एक्स है, फिर यू है, फिर क्यू है, फिर एल है, फिर यहाँ क्या आएगा वो पूछा जा रहा है, तो नंबरिंग कीजिए इसको। तो देखिए जेड कितने नंबर पे, 26 नंबर पे। जो एक्स है, एक्स कितने नंबर पे, वो हमारा 24 नंबर पे। जो यू है, यू कितने नंबर पे, वो 21 नंबर पे। जो क्यू है वो कितने नंबर पे, वो हमारा 17 नंबर पे। जो एल है वो हमारा कितने नंबर पे, वो हमारा 12 नंबर पे। अब देखिए खुद पैटर्न आपको दिखेगा, पैटर्न दिख रहा नहीं, दिखा अभी दिखेगा, देखिए यहाँ पर कितना का डिफरेंस है 2 का, यहाँ पर कितना का डिफरेंस है 3 का, यहाँ पर कितना का डिफरेंस है 4 का, मतलब 2 3 4, और यहाँ कितना डिफरेंस है 5 का। तो अब जाहिर सी बात है 2 3 4 5, यहाँ कितना डिफरेंस होना चाहिए 6 का। तो बताइए 12 में 6 घटा दिए, क्योंकि घटा ही रहे ना, 26 में 2 घटाए तभी तो 24 है, 24 में 3 घटाए 21 है, 21 में 4 घटाए तो 17 है, 17 में 5 घटाए तो आपका 12 है। अब 12 में 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और 6 नंबर पे कौन आता है, एफ आता है, तो एफ हमारा सही जवाब हो जाएगा। एफ किस ऑप्शन में है, एफ हमारा ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 जो है 9 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए इसमें कहा जा रहा है एक कोड भाषा में सेंट्रल को ये लिखा गया है, तो उसी भाषा में सेमिनार को क्या लिखा जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ सेंट्रल में जो लिखा हुआ ना, इसको जस्ट रिवर्स कर दिया गया। जैसे मान लीजिए ओ एक्स मैंने लिखा, तो एक्स ओ कर दिया तो वही रिवर्स हो गया, तो उसी तरह यहाँ रिवर्स करके लिखा हुआ, देखिए सेंट्रल में सी पहले आ रहा तो यहाँ लास्ट में लिख दिया, ठीक है। एल लास्ट में आ रहा तो एल पहले लिख दिया, मतलब समझ रहे ना, इधर से यदि आप पढ़िएगा CENTRAL सेंट्रल, ठीक है, तो ऐसे ही इसको रिवर्स कर दिया गया, या फिर समझ गए ना, बस रिवर्स कर दिया है। सेमिनार को रिवर्स कीजिए, तो आर लास्ट में आ रहा है तो पहले आ जाएगा, फिर आर के बाद ए आ जाएगा, ए के बाद एन आ जाएगा, एन के बाद आई आ जाएगा, फिर एम, फिर ई एस, तो RANMES, रानी मेस करके हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन थर्ड में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन थर्ड जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्यों चलती है, इसमें कहा जा रहा शब्द AIPR के प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार प्रयोग करके अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, सिर्फ एक ही बार यूज करना है, ठीक है। आपके पास लेटर क्या है, ए है, आई है, पी है, आर है, कौन सा लेटर, कितना लेटर बनाया जा सकता, कितना वर्ड एक्चुअली बनाया जा सकता है इंग्लिश का। तो मेरे से तो एक ही बन रहा, PAIR, पेयर, मतलब जोड़ा, एक ही वर्ड बन रहा है ना। और भी कोई बन रहा तो आप कमेंट बताइएगा, तो एक ही बन रहा तो इसका आंसर जो होगा 1, यानी 11 का ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में कहा जा रहा निम्न प्रश्न में यदि शब्द के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो प्रदत्त विकल्पों में से किसका नाम आएगा। तो यहाँ देखिए इनको जो है LORAMIGD है, इनको आपको पुनर्व्यवस्थित करना है, ठीक है, रीअरेंज करना है। उसके बाद आप देखिएगा कि किसका नाम आया, क्या एक बर्ड का नाम आया, क्या एक एनिमल का नाम आया, ट्री का नाम आया, या फ्लावर का नाम आया। तो इसको जब आप रीअरेंज करेंगे तो आपको क्या बनेगा, मैरी गोल्ड बनता हुआ दिखेगा, मैरी गोल्ड, ठीक है, जो कि गेंदा फूल होता है। तो ये क्या है, फ्लावर है, ये एक आपका फ्लावर है, तो फ्लावर किसमें, ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा जाए शब्द ADER के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक अक्षर केवल एक बार प्रयोग करना है। इसमें भी ठीक उसी प्रकार जैसे पेयर वाला में था, वो ADER का यूज करना है, प्रत्येक लेटर जो है एक ही बार यूज होना चाहिए। तो कितने
आप अक्षर कितना वर्ड बनाया जा सकता है। तो क्या क्या बना सकते हैं देखिए, इनके यूज से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। एक तो बना सकते हैं डियर, DEAR, डियर बना सकते हैं। एक बना सकते हैं रीड, READ, रीड बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं, और आप बना सकते हैं एक वर्ड, वो डेयर बना सकते हैं, DARE, डेयर। ठीक है, तीन वर्ड बन गया ना, एक डेयर हो गया, एक डियर हो गया, एक रीड हो गया, तो तीन वर्ड हमारा जो है इससे बन गया। तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन 3, हर्ड। ठीक है, 3 है, तो 3 आंसर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब 14 की ओर चलते हैं। 14 में कहा जा रहा है देखिए, यदि किसी कोड भाषा में हनुमान को ये लिखा गया जाता है तो उसी कोड भाषा में विनय को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें भी पहले हम लोग क्या करना है, नंबरिंग कर देना है। तो मैं नंबरिंग कर देता हूँ पहले आप लोग का। ठीक है, तो देखिए एच कितने नंबर पे आता है, मैं ऊपर में कर दे रहा हूँ। ठीक है, एच जो हमारा आता है वो आता है हमारा 8 नंबर पे। ठीक है, 8 नंबर पे। ये 1 नंबर पे। जो एन है वो हमारा 14 नंबर पे। जो यू है, यू वो हमारा आता है 21 नंबर पे। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ ताकि नंबरिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और पेन साइज थोड़ा कम कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए एम कितने नंबर पे आता है, एम जो हमारा आता है वो 13 नंबर पे, तो मैंने 13 लिख दिया। और ये ए 1 नंबर पे, एन जो आता है, एन हमारा 14 नंबर पे। उसी तरह एम जो आता है, एम 13 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे। जो एस आता है वो हमारा 19 नंबर पे। ठीक है, जेड जो आता है 26 नंबर पे। जो आर है वो हमारा 18 नंबर पे। जो एफ है वो 6 नंबर पे। एस जो है 19 नंबर पे। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा, पैटर्न देखिए, पैटर्न आपको दिख रहा होगा। अब देखिए पैटर्न क्या दिख रहा है, पैटर्न +5 का दिख रहा है। देखिए 8 में +5 किए तो 13 आया, फिर 1 में +5 किए तो 6 आया, फिर 14 में +5 किए तो 19 आया, 21 में +5 किए तो 26 आया, 13 में +5 किए तो 18 आया, और 14 में +5 किए, एक छूट गया क्या, हाँ ए है ना, 14 है एक्चुअली, ये 1 है। 1 में +5 किए तो 6 आया, और जो 4 है उसमें +5 किए तो 19 आया। मतलब +5 करना, आपको +5 करके आपको लिखना है। तो देखिए विनय का भी आप कर लीजिए, नंबरिंग 2 है। और आई जो है वो आपका कितना नंबर पे आता है, आई जो है 9 नंबर पे आएगा। और जो एन है वो आपका एन जो है वो मैंने गलती कर दिया क्या, ये एक्चुअली 14 ही है। ये 14 में +5 के तो 19 आया। अच्छा ये 1 था ना, ठीक है ठीक है। तो और एन हमारा 14 नंबर पे आता है, ए हमारा 1 नंबर पे, वाई हमारा 25 नंबर पे। अब इसमें +5 कीजिए, 2 में +5 कीजिए तो 7 आएगा। 7 नंबर पे कौन आता है, 7 नंबर पे हमारा जी आ जाएगा। ठीक है, फिर आई 9 है, 9 में +5 कीजिए तो वो 14 हो जाएगा। 14 नंबर पे कौन आता है, 14 नंबर पे एन आता है, GN 14। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा एन 14 नंबर है, 14 में +5 कीजिएगा तो वो 19 नंबर पे एस आता है। फिर ए है, +5 कीजिएगा तो 6 आ जाएगा, 6 नंबर पे एफ आता है। फिर वाई है, +5 कीजिए। अब देखिए यहाँ पर बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे, जैसे आप लिखे हैं ना A B करके जेड तक लिखे हैं, XYZ। ठीक है, फिर जेड के बाद क्या लिखेंगे, जेड के बाद फिर ए लिखना है, फिर बी, फिर सी, फिर जेड, जेड बोल रहे हैं, सी के बाद फिर डी। ठीक है, एक मिनट, सी के बाद फिर आपका डी, फिर इस तरह जाएगा। तो यहाँ पे देखिए +5 करना है तो ये 25 नंबर पे आया ना, +5 कीजिए, 1 2 3 4 5 डी आया ना। तो यहाँ पर वाई में +5 कीजिएगा तो डी आ जाएगा। तो GNSFD, GNSFD किस में है, GNSFD ऑप्शन 2 में है। तो 14 का ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15। 15 को देखिए, 15 में भी आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। आप पहले कीजिए नंबरिंग, उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आप लोग तब तक नंबरिंग कीजिए। हाँ तो चलिए अब हम लोग नंबरिंग करते हैं। पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ अपने लिए। ठीक है, ताकि मैं नंबरिंग लिख सकूँ। ये देखिए अब नंबरिंग कीजिए, आपको दिख जाएगा। हाँ, तो एम हमारा कितने नंबर पे आता है, तो एम जो है वो 30 नंबर पे आता है। ओ कितने नंबर पे आता है, MNO, तो वो 15 नंबर पे आ जाएगा। T 20 नंबर पे। जो एच है, एच हमारा कितने नंबर पे आता है, वो 8 नंबर पे आता है। E 5 नंबर पे, E 5 नंबर पे। और जो आर है वो कितने नंबर पे,
वो हमारा 18 नंबर पे है ना। उसी तरह ओ कितने नंबर पे, ओ हमारा 13 नंबर पे ना। ओ हमारा सॉरी ये 15 है ना, ये 15 तो यहाँ भी 15 होगा। ये ओ 15 नंबर पे, और क्यू जो है वो हमारा 17 नंबर पे। जो भी है, भी हमारा 22 नंबर पे। जो जे है वो 10 नंबर पे। जो जी है जो जी है वो हमारा आता है 7 नंबर पे। और जो टी है वो 20 नंबर। अब देखिए पैटर्न आपको दिख रहा होगा, देखिए मैं दूसरे कलर से दिखा रहा। पैटर्न दिख रहा है, देखिए 13 में +2 किए तो 15 आया। 15 में +2 किए तो 17 आया। 20 में +2 किए तो 22 आया। 8 में +2 किए तो 10 आया। 5 में +2 किए तो 7 आया। 18 में +2 किए तो 20 आया। मतलब +2 करना है, ठीक है। समझिए, +2 आपको करके लिखना है। तो एस कितने नंबर पे आता है? तो एस हमारा 19 नंबर पे आता है। जो आई है वो कितने नंबर पे आता है? तो आई जो है हमारा वो 9 नंबर पे आता है। फिर एस हमारा 19 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, और जो आर है वो हमारा 18 नंबर पे। अब +2 करके लिख लीजिए। +2 कीजिएगा तो क्या होगा? 19 में +2 कीजिए तो 21 होगा। और 9 में +2 कीजिए तो 11 होगा। फिर 19 में +2 कीजिए 21 होगा। फिर आपका 20 में +2 कीजिए 22 होगा। फिर 5 में +2 कीजिए 7 होगा। फिर 18 में +2 कीजिए वो 20 होगा। अब 21 नंबर पे कौन आता है? तो वो आप लिख लीजिए। 21 पे आपका आता है यू। यू हो जाएगा, यहाँ भी यू हो जाएगा। 11 नंबर पे कौन आता है? तो के आता है। 22 नंबर पे कौन आता है? तो भी आता है। 7 नंबर पे कौन आता है? तो आपका जी आता है। और 20 नंबर पे आपका टी आता है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा UKUVGT। UKUVGT किसमें है? UKUVGT ऑप्शन 4 में है ना। तो 15 का आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो मैं टिक लगा दे रहा ऑप्शन 4। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 16 देखिए क्या कहा जा रहा है। हाँ, तो 16 में देखिए, ए- थोड़ा सा लैग कर रहा है, 1 मिनट। चलिए अब 16 की ओर चलते हैं हम लोग। आई होप आप पढ़ लिए होंगे क्वेश्चन। 16 में कहा जा रहा है, 16 में देखिए क्या कहा जा रहा है। किसी सांकेतिक भाषा में ए को 2 और बी को 4 तथा सी को 6 लिखा जाए तो उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पर डबल करके लिख दिया है ना। ए 1 नंबर पे आता है ना, लेकिन इसके लिए 2 लिखा गया है। जो बी है वो 2 नंबर पे आता है तो इसके लिए हमारा 4 लिखा गया है। सी जो है वो 6 नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है, लेकिन इसके लिए 6 लिखा गया है। तो बताए एक्चुअल में क्या है? 2 का आधा ए होता है, 4 का आधा बी होता है। मतलब कैसे? बी 2 नंबर पे आता है तो 4 का आधा ही हुआ ना। सी 3 नंबर पे 6 का आधा ही हुआ। हमें क्या लिखना है? 12 है, 10 है, और फिर 10 है, फिर 8 है। मतलब इसका आधा करके लिखना है, ठीक है। मतलब 6 करना है, इसमें 5 करना है, इसमें 5, इसमें 4। और 6 नंबर पे कौन आता है? यही किया गया ना। 2 का आधा क्या है? 1 है, तो 1 नंबर पे जो आता है वही लिखा गया। 4 का आधा 2 है, तो 2 नंबर पे कौन आता है? बी आता है। 6 का आधा 3 है, 3 नंबर पे कौन आता है? सी आता है, वही मैंने किया। 12 का आधा 6, 10 का आधा 5, 10 का आधा 5, 8 का आधा 4। तो 6 नंबर पे कौन आता है? एफ आता है। और ये ई आता है, ये ई आता है, और 4 नंबर पे डी आता है। तो फीड आंसर होगा। फीड किस में? ऑप्शन 4 में है। तो ऑप्शन 4 जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17। 17 देखिए क्या कहा जा रहा है। किसी सांकेतिक भाषा में पॉकेट को ये लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में डियर को क्या लिखा जाएगा? फिर से नंबरिंग आपको करना पड़ेगा, तो आप नंबरिंग कीजिए। तो एक्चुअल में पी कितने नंबर पे आता है? वो हमारा 16 नंबर पे आता है। पी 16 नंबर। वो जो है वो हमारा 15 नंबर। जो सी है 3 नंबर पे। जो के है वो हमका हमारा 11 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, टी 20 नंबर पे। जो पी क्यू है जो 17 नंबर पे। एन जो है, एन हमारा कितना नंबर पे? वो हमारा 14 पे आएगा। डी 4 नंबर पे आएगा। जे 10 नंबर पे। एफ 6 नंबर पे। एस 19 नंबर पे। अब देखिए आपको दिख जाएगा 16 + 1 17 + 1 क्या? फिर देखिए 15 में -1 क्या? मतलब इस बार क्या करना आपको? पैटर्न ये ध्यान रखना, +1 -1 यही बार बार किया जा रहा है। देखिए 16 में +1 किए तो 17 आया। 15 में -1 किए तो 14 आया। सी यानी 3 में +1 करना है फिर तो 4 आया। फिर 11 में -1 करना तो 10 आया। फिर 5 में +1 किए तो 6 आया। फिर 20 में -1 किए तो 19 आया। मतलब एक बार +1 करना है, एक बार -1, पहले +1 फिर -1। तो देखिए डियर को क्या लिखा जाएगा? पहले तो नंबरिंग कर देते हैं। ये 4 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, ये 1 नंबर पे, और जो आर है वो हमारा 18 नंबर पे। तो पहले +1 करना है। तो +1 की जगह 4 में +1 किए तो 5 आया। 5 में फिर -1 करना है, ये वाला। पहले +1 किए 4 में तो 5 आया।
अब देखिए ये वाला 5 में -1 करना है तो 4 आया। फिर यहाँ पर क्या है 1 है, 1 में +1 कीजिएगा तो 2 आया। फिर 18 में -1 कीजिए तो 17 आया। 5 नंबर पे कौन आता है? ये ई आता है, ये डी हो गया, ये बी हो गया, और जो 17 नंबर पे है वो हमारा क्यू हो गया। तो कुछ इस टाइप का, समझ गए ना? पहले +1 फिर -1, ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। तो ई डी बी क्यू किस में? ऑप्शन 1 में है। तो ऑप्शन 1 जो है 17 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 भी वैसे ही देखिए, इसमें भी पहले नंबरिंग करने की ज़रूरत है। आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, तब तक मैं जगह बना लेता हूँ थोड़ा सा लिखने के लिए। आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। चलिए मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ। चेयर को क्या लिखा गया देखिए, EGCT। इसको भी पहले आपको नंबरिंग करना है, तो मैं नंबरिंग करके आपको लिख के बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए सी कितने नंबर पे आता है? सी हमारा 3 नंबर पे आता है, तो मैंने 3 लिख दिया। जो एच है वो कितने नंबर पे आता है? वो 8 नंबर पे आता है। जो ए है 1 नंबर पे, आई जो है वो 9 नंबर पे, आर जो है 19 नंबर पे। नहीं, आर तो हमारा 18 नंबर पे आता है ना, तो ये 19 नहीं 18 होगा। ठीक है, यहाँ मैं 18 कर दे रहा हूँ, ये 18 नंबर पे, और ये 9 नंबर पे आई है, और ए जो है 1 नंबर पे। ठीक है, ई 5 नंबर पे, जी हमारा 7 नंबर पे, सी हमारा 3 नंबर पे, जो एच है वो हमारा 8 नंबर पे, और जो टी है वो 20 नंबर पे। आप देखिए यहाँ पैटर्न क्या है, 3 से +2 किए। ठीक है, +2, फिर 8 में -1 किया। मतलब इस बार पैटर्न आ रहा है आपका +2 -1। एक बार +2 करना है फिर -1। देखिए 3 में +2 किए तो 5 आया, 8 में -1 किए तो 7 आया। फिर आपका 1 में +2 करना है तो 3 आएगा। फिर 9 में आपको -1 करना है तो 8 आया। फिर 18 में +2 करना है तो 20 आया। ठीक है, समझिए पैटर्न +2 -1 +2 -1, ऐसा ही आपको पैटर्न लगेगा। तो अब देखिए इसको करते हैं। पहले तो नंबरिंग करना होगा। पी कितने नंबर पे आता है? 16 नंबर पे आता है। आर कितने नंबर पे आता है? तो आर हमारा आता है वो 18 नंबर पे। और ओ कितने नंबर पे आता है? तो ओ हमारा आता है 15 नंबर पे। और जो भी है वो कितने नंबर पे आता है? भी हमारा 22 नंबर पे। और ई कितने नंबर पे? 5 नंबर पे। आप समझ गए ना? +2 कीजिए, 16 में +2 कीजिएगा तो 18 आएगा, और 18 नंबर पे कौन आता है? मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 18 नंबर पे आपका आर आ जाएगा। फिर आर यहाँ पर 18 नंबर है, 18 में -1 करना है, +2 कर दिया तो -1 करना है, तो 17 आ गया। 17 नंबर पे कौन आता है? तो 17 नंबर पे हमारा क्यू आता है, तो यहाँ क्यू हो जाएगा। फिर ओ 15 में +2 कीजिए तो 17, 17 में फिर क्यू आ जाएगा। फिर 22, 22 में -1 कीजिए 21, 21 नंबर पे कौन आता है? तो यू आता है। फिर 5, 5 में +2 कीजिए 7, 7 नंबर पे कौन आता है? तो जी आ जाता है। तो आर डबल क्यू यू जी। ठीक है, आर डबल क्यू यू जी किसमें? ऑप्शन 4 में। तो ऑप्शन 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 19 का। ठीक है, चलिए सॉरी 18 का, 18 नंबर क्वेश्चन था ना ये। अब आगे चलते हैं हम लोग 19 की ओर। 19 में क्या कहा जा रहा है देखिए, जिस प्रकार योद्धा संबंधित है रणभूमि से, जैसा कि पता है आपको योद्धा रणभूमि में लड़ाई करता है, तो ठीक उसी प्रकार स्टीवार्ड किससे संबंधी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। रेस्टोरेंट से, स्टीवार्ड मतलब वेटर होता है, तो वो कहाँ पर रहता है? रेस्टोरेंट में। तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहा जा रहा है जिस प्रकार सफेद कबूतर शांति से संबंधित है उसी प्रकार काला रंग किससे संबंधित है? सोरो यानी शोक से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। हम लोग 20 तक कर लिए हैं। अब इसमें कहा जिस प्रकार शिकागो संबंधित अमेरिका से उसी प्रकार सिडनी किससे संबंधित है? ठीक है, तो देखिए शिकागो संबंधित अमेरिका से, तो उसी प्रकार सिडनी किससे संबंधित है? आपको पता होगा अमेरिका का क्या है? आपका शिकागो एक तरह का सिटी है वहाँ पे। तो उसी तरह आपका सिडनी किससे संबंधित? तो ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा 21 का, है कि ना? चलिए 21 के बाद 22 की ओर चलते हैं। जिस प्रकार प्रकाशक पुस्तक से संबंधित है, आपको पता है जो पब्लिशर है वही बुक को पब्लिश करता है, उसी प्रकार फिल्म किससे संबंधित है? फिल्म बनाने का कौन खर्चा वगैरह उठाता है? तो वो डायरेक्टर है ना। डायरेक्टर या प्रोड्यूसर, क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन 3 प्रोड्यूसर होगा, निर्माता। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कहा जा रहा है कमल जिस प्रकार भारत संबंधित है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। तो उसी प्रकार ग्रेट ब्रिटेन किससे संबंधित? ग्रेट ब्रिटेन का राष्ट्रीय पुष्प क्या होता है? तो इसका आंसर जो होगा 23 का वो ऑप्शन नंबर 2 यानी रोज, गुलाब सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 24 में कहा जाए त्रिपुरा अगरतला, तो मिजोरम के साथ क्या होगा? ये देखिए डॉट के मतलब आप समझ रहे हैं ना कि इसके साथ जो रिलेशन होगा। अब ये डबल डॉट लिख दिया, मतलब 4 को डॉट लिख दिया, तो इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह जो होना चाहिए वो दोनों का सेम ही आपका होना चाहिए। ठीक है, रिलेशन जैसा इन दोनों के बीच रिलेशन है वही इन दोनों के बीच रिलेशन होना चाहिए। तो त्रिपुरा और अगरतला है, तो मिजोरम क्या होगा? पता है त्रिपुरा का जो राजधानी है वो क्या होता है?
बताइए। तो ये एक दूसरे का राजधानी है ना, तो मिजोरम का राजधानी क्या होगा? आइजोल। आइजोल किस में? ऑप्शन 1 में। तो ऑप्शन 1 जो है 24 का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। रोहू क्या है? मछली है। तो देखिए यहाँ रोहू मछली है, तो चमगादड़ क्या है? तो चमगादड़ आपका क्या है? वो मेमल है, मतलब स्तनपायी। तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोग कर लिए, एक चौथाई मतलब हम लोग निपटा लिए हैं। अब चलिए 26 की ओर चलते हैं। 26 में कहा जा रहा, देखिए सब टाइप का मैंने क्वेश्चन लाया, मैंने बताया ना सारा टाइप का इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। थर्मामीटर से हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं, तापमान मेजर करते हैं, तो लैक्टोमीटर से क्या मेजर करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दूध की शुद्धता, प्योरिटी ऑफ मिल्क। इसका यूज करते हैं हम लोग लैक्टोमीटर का यूज करते हैं दूध की शुद्धता को मेजर करने के लिए। चलिए अभी एक ब्लड रिलेशन का सवाल आ गया। ब्लड रिलेशन में क्या कहा जा रहा है? श्याम राम का पुत्र है। तो मैं इसको सबसे पहले रिमूव करता हूँ, उसके बाद आप लोग को लिख के दिखाता हूँ। एक मिनट। चलिए इसको पहले आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं? तो आप इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। अब चलिए एक बार खुद से अटेम्प्ट कीजिए आप लोग, मैंने बार बार बोला 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन आपको टाइम देना होगा, तभी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। श्याम राम का पुत्र है, तो राम का जो पुत्र है, राम का पुत्र जो है वो कौन है? श्याम है, यही तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में। अब देखिए श्याम जो है राम का पुत्र है और यदु का ममेरा भाई है। जो श्याम है वो राम का पुत्र है, और यदु, यदु को मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, यदु का ममेरा भाई, यदु का ममेरा भाई। ठीक है, यदु का ममेरा भाई श्याम है और राम का पुत्र श्याम है। तो राम यदु का कौन होगा? तो इन दोनों के बीच आपको रिलेशन बताना है। राम जो है यदु का कौन होगा? तो देखिए ममेरा भाई ये दोनों, श्याम और यदु क्या ममेरा भाई है? यही कहा जा रहा ना, ये दोनों आपस में ममेरा भाई है। तो बताइए यदु का ममेरा भाई श्याम है और उनका पिता राम है। इस कंडीशन में इस एरो के जाएंगे तो क्या होगा? ये इनका पिताजी हो गया। ठीक है, यदु यदु का ममेरा भाई श्याम है और श्याम का पिता राम है, तो यदु का राम कौन लगेगा? कौन लगेगा बताइए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर आपका मामा हो जाएगा, यही होगा ना। क्योंकि देखिए ना, ये आपका देखिए पुत्र का ममेरा मतलब कि यदु का ममेरा भाई श्याम है कि नहीं? ममेरा भाई श्याम है और उनका पिता राम है, तो क्या लगेगा? जो राम है यदु कौन होगा? मामा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये दोनों आपस में ममेरा भाई, आप खुद को रख लीजिए ना, आपका जो ममेरा भाई होगा, आपका जो मामा होगा, मतलब आपके जो ममेरा भाई होगा, उनका पिताजी आपका कौन लगेगा? आपका ममेरा भाई का पिताजी आपका कौन लगेगा? जाहिर सी बात आपका मामा लगेगा ना। आप खुद की जगह रख लीजिए, यदु की जगह आपको खुद का रखना है, यदु की जगह आप खुद रखिए। आपका ममेरा भाई है, उसका पिताजी आपको कौन लगेगा? मामा लगेगा ना। चलिए आई होप आप तो समझ ही होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें कहा जा रहा है एक विवाह समारोह में एक महिला की ओर इशारा करते हुए, ठीक है मान लीजिए ये महिला है, तो महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने बताया, तो ये व्यक्ति है। ठीक है, इस व्यक्ति को अच्छा से बना देते हैं। तो ये व्यक्ति है, ये इशारा करते हुए क्या बताया कि वो महिला मेरे चचेरे बड़े भाई। ठीक है, वो व्यक्ति की जगह, इसकी जगह आप खुद को मानिए। ठीक है, इसकी जगह खुद को मानिए। तो वो व्यक्ति ने क्या बताया कि वो महिला मेरे चचेरा बड़े भाई, मेरा चचेरा बड़े भाई मतलब क्या? मेरा भाई हो गया, चचेरा भाई हो गया, के ससुर, मेरे चचेरे भाई का ससुर। ठीक है, कि इकलौती बेटी है। बताइए मेरे चचेरे भाई, मेरे भाई का ससुर की इकलौती बेटी कौन हो गई? मेरे चचेरे भाई का वाइफ हो जाएगी ना। बताइए यही तो कहा जा रहा है, मेरे चचेरे बड़े भाई के ससुर, मेरे चचेरे बड़े भाई का ससुर, ससुर की इकलौती बेटी, और कोई बेटी है ही नहीं। ठीक है, तो ससुर की इकलौती बेटी क्या होगी? मेरे भाई का वाइफ हो जाएगा, मतलब मेरे चचेरे भाई का वो वाइफ हो जाएगी, है ना। तो उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है? तो ये जो है, ये जो है क्या है? मेरे चचेरे भाई का वाइफ है, तो मेरे लिए क्या होगी? वो भाभी हो जाएगी, है कि नहीं? मेरे चचेरे भाई की वाइफ है तो मेरे लिए भाभी हो जाएगी, तो इसके लिए हम क्या होंगे? इसके लिए हम देवर हो जाएंगे। तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए जब भी ब्लड रिलेशन में आएगा ना, तो आप खुद को एज्यूम कर लीजिए उसकी जगह, तो वो बहुत इजीली बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। सेकेंड टाइम, तो देखिए सेकेंड क्या है? टाइम का यूनिट है ना, टाइम का यूनिट है, समय का यूनिट क्या है? सेकेंड है। तो पास्कल किसका यूनिट है? दाब का, यानी प्रेशर का। तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए 30 की ओर चलते हैं। ए की बहन बी है, तो देखिए यहाँ पर बना देता हूँ, ए की जो बहन है,
ए की बहन जो है वो बी है, ठीक है। ए की बहन बी है तथा बी की माँ सी है। बी की माँ जो है वो सी है। तो सी ए से किस प्रकार संबंधित है बताइए। यदि ए की बहन बी है तो आपको कभी कभी इस टाइप में पूछा जाए, इसमें करने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। ए की बहन बी है मतलब बी तो कंफर्म है कि ये फीमेल है, और बी की माँ सी है तो ये भी कंफर्म है फीमेल है। लेकिन ए मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो जो भी है, मान लीजिए मैंने मेल मान लिया, तो ये दोनों क्या आपस में भाई बहन है, ए और बी आपस में भाई बहन है। यदि बी की माँ सी है तो जाहिर सी बात है ए की भी माँ क्या हो जाएगी, ए की भी माँ सी हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों तो आपस में भाई बहन है ना। यदि बी की माँ सी है तो ए की भी माँ सी हो जाएगी। तो यही बोला जा रहा सी ए से किस प्रकार संबंधित, तो माँ हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 जो है 30 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए 31 के चलते हैं। 31 में देखिए फिर से आपको नंबरिंग करने की जरूरत पड़ सकता है कि नहीं। तो ए हमारा 1 नंबर पे आता है। जो के है, के हमारा कितने नंबर पे आता है, के हमारा जो 11 नंबर पे आता है। जो ई है 5 नंबर पे आता है। और जो ओ है वो हमारा 15 नंबर पे। यहाँ से आपको दिख गया होगा। आई 9 नंबर पे। और जो एस है वो 19 नंबर पे। यहाँ पर क्या आपको पैटर्न दिख रहा हो, यहाँ पर भी लिख देते हैं। क्यू जो है क्यू 17 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, और जो यू है वो हमारा 21 नंबर पे, और ई 5 नंबर पे। अब देखिए पैटर्न क्या दिख रहा है। 1 से हम लोग गए 5, मतलब 4 का 4 प्लस किए ना, फिर यहाँ से फिर +4 किए, मतलब +4 कर रहे हैं इसमें, ठीक है। 9 में फिर +4 कीजिएगा, तो 9 में +4 कीजिएगा तो क्या होगा 13। और 30 नंबर पे कौन आता है, तो 30 नंबर पे हमारा एम आता है, तो यहाँ तो एम आ जाएगा पहले, है कि नहीं, एम आ जाएगा। उसी तरह आप देखिए दूसरा लेटर को, क्योंकि देखिए ना यहाँ फिर ये हमारा कितना नंबर पे है 9, और ये 13 नंबर पे है, 13 में फिर 17, 17 4 21। उसी तरह सेकेंड वर्ड को देखिए, यहाँ 11 है, 11 के बाद क्या है 15 है, 15 के बाद क्या है 19 है, मतलब कि क्या हुआ हो रहा है इसमें +4 का इसमें भी हम लोग ऐड कर रहे हैं। 19 के बाद क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। और 23 नंबर पे कौन आता है, तो 23 नंबर पे जो हमारा आता है वो डब्लू आता है। तो एम डब्ल्यू किसमें ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। 32 में देखिए क्या कहा जा रहा है, श्रेणी में बाद वाला अक्षर क्या होगा। तो देखिए डी 4 नंबर पे आता है। जो एच है इसमें भी आप लोग नंबरिंग करना है। एच हमारा आता है 8 नंबर पे। जो एल है, एल हमारा 12 नंबर पे आता है। और जो पी है, पी हमारा 16 नंबर पे आता है। तो अब अगला लेटर क्या होगा, देखिए 4 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, मतलब 4 4 ऐड कर रहे हैं, 16 4 20। और 20 नंबर पे टी आता है, टी किसमें ऑप्शन 4 में है। तो 32 का आपका जो आंसर होगा वो 4 करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें भी देखिए यहाँ सिंपली क्या कर दिया, जे कितने नंबर पे आता है 10 नंबर पे, तो 10 लिख दिया। एम कितने नंबर पे 13, तो 13 लिख दिया। क्यू कितने नंबर पे 17, तो 17 लिख दिया। टी कितने नंबर पे 20, तो 20 लिख दिया। लेकिन यहाँ एक और पैटर्न समझने की जरूरत है। 10 के बाद 3 जोड़ा तो 13 आया, 13 के बाद आपका +4 किया तो 17 आया, फिर 17 के बाद +3 किया। मतलब यहाँ क्या हो रहा है +3 +4, यही हो रहा ना। एक बार +3 किए, फिर +4 किए, फिर +3 किए, और फिर +4 करेंगे। तो 20 में +4 कीजिएगा तो 24 आ जाएगा। और 24 में कौन आता है, 24 हमारा एक्स आता है, तो यहाँ 24x हो जाएगा। 24x किसमें ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। 34 के ओर चलते हैं। टेलीफोन का आविष्कार जो ग्राहम बेल ने किया था, तो विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था, वो थॉमस अल्वा एडिसन, तो ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 से 40 तक क्या कहा जा रहा है। प्रत्येक प्रश्न में 3 चित्रों की एक श्रेणी दी गई है। आपको पता लगाना है कि चौथा चित्र क्या होगा। इसे 1 2 3 4 में से चुनना है। ये 4 आपका ऑप्शन है, और इसमें आपको पैटर्न समझना है। उसके बाद चारों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही बैठेगा वो आपको टिक लगाना है। तो देखिए यहाँ से आपको देखने के बाद क्या पता चल रहा है, ए और बी में जो दिया हुआ है ये दोनों आपस में क्या मिरर इमेज है, समझ रहे हैं ना। मिरर इमेज मतलब समझ रहे, जैसे मान लीजिए डी लिखा हुआ, तो डी का मैं मिरर इमेज बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा, ऐसे बनाना होगा, ठीक है, ऐसे बनाना होगा डी का मिरर इमेज, ठीक है। तो उसी तरह ये देखिए ये दोनों आपस में मिरर इमेज है, तो फिर ये दोनों भी आपस में मिरर इमेज होना चाहिए। ये दोनों भी आपस में सी और डी में मिरर इमेज होना चाहिए। मतलब यहाँ बड़ा वाला गोला होना चाहिए, फिर छोटा वाला उससे, फिर छोटा वाला, फिर छोटा वाला, ऐसा होना चाहिए। ऐसा किस में है, ऐसा आपको किस ऑप्शन में 4 में दिख रहा है ना, देखिए बड़ा वाला, फिर उससे छोटा वाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो हमारा 35 का क्या आंसर हो जाएगा, 35 का ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 36 की ओर देखिए, पहले रेक्टेंगल है, फिर आपका सर्कल है, और उसके बाद क्या क्या है, रेक्टेंगल के आधे भाग को रंग दिया गया है कि नहीं। पहले रेक्टेंगल, फिर सर्कल, फिर रेक्टेंगल, तो फिर सर्कल आएगा। और यहाँ आधे भाग को रंग दिया गया ना, यहाँ आधे भाग को रंग दिया गया रेक्टेंगल में, लेकिन नीचे वाला भाग को रंगा गया। तो यहाँ भी आधे भाग को रंगेगा, नीचे वाला भाग को, ठीक है, तो ऐसे रंग दिया जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में दिख रहा है,
ये आपको ऑप्शन 4 में देखिए, ऊपर में नहीं रखना, नीचे में रखना है, क्योंकि रेक्टेंगल में नीचे रंगा है। ठीक है, अब 37 की ओर चलते हैं। 37 भी देखिए, 37 में क्या किया गया, एक सर्कल है और उसके बाहर वाले को हम लोग लकीर से खींच दिया गया, लकीर खींचा गया, ठीक है, लाइन किया गया है। उसके बाद क्या किया गया, वही सर्कल को बनाया, तो पहले सर्कल के बाहर लाइन था, अब सर्कल के अंदर लाइन कर दिया गया। उसी तरह एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के बाहर लाइन है, तो अब जाहिर सी बात है, इसके अनुसार पहले बाहर था अब अंदर कर दिया, तो अब इसके अंदर लाइन आ जाएगा, ऐसे करके। तो ये किसमें, ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। अब 38 की ओर देखिए, 38 में देखिए क्या किया गया। पहले तो देखिए एक मुंह खुला हुआ है, उसके बाद देखिए इसके इधर भी मुंह खोल दिया गया, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। पहले देखिए एक ही मुंह खुला हुआ था इधर, इसके बाद इसके ऑपोजिट जस्ट विपरीत दिशा में इधर भी मुंह खोल दिया गया, तो ये बन गया। उसके बाद क्या किया गया, फिर इसको आगे बढ़ा दिया गया, इसको आगे बढ़ा दिया गया, तो ये बन गया, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। पहले एक मुंह खुला हुआ था, फिर इसको बढ़ा दिया, फिर इसको बढ़ाया, अब जाहिर सी बात है फिर इसको बढ़ाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, है ना, ऐसे हो जाएगा, अब ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो वो किस में है, वो आपका दिख रहा होगा ऑप्शन 4 में। तो 34 का जो है आपका ऑप्शन 4 की बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 39 का अच्छा क्वेश्चन है, 39 वाला देखिए, 39 और 40, इसमें क्या क्या है देखिए। पहले इसमें आपको जानना होगा कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा। आप घड़ी देखे होंगे, घड़ी जो वॉच है वो आप देखे होंगे कैसे चलता है, उसका जो घड़ी का सुई होता है वो कैसे चलता है, ऐसे चलता है ना, ऐसे चलता है, इस डायरेक्शन में चलता है ना, तो इसको बोला जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और घड़ी के विपरीत दिशा को, ये वाला दिशा को, इसको बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। घड़ी की दिशा को क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी के विपरीत दिशा को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसा कहा जाता है। तो ये यहाँ पे देखिए तीर का निशान जो है वो नीचे की ओर है, उसके बाद इधर चला गया, मतलब क्या गया, ये एक्चुअल में घूम रहा है इधर, है कि नहीं, 90 डिग्री से घूम रहा है, 90 डिग्री से इधर घूम रहा है, किधर घूम रहा है, क्लॉकवाइज में, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। पहले इधर था, फिर घूम गया इधर, इसको पकड़ के घुमा दीजिए इधर 90 डिग्री में, तो ऐसे हो जाएगा। फिर इसको पकड़िए और पकड़ के घुमा दीजिए, तो ऐसे हो जाएगा, 90 डिग्री में घुमाना है तो ऐसे हो जाएगा। अब इसको पकड़िए फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमा दीजिए, तो ऐसे हो जाएगा। ये किस में, ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। उसी तरह 40 देखिए, पहले यहाँ है, ठीक है, ये लकीर पहले यहाँ है, अब यहाँ आ गया, मतलब ये क्या हुआ, इस डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब इसको कौन सा डायरेक्शन कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, पहले यहाँ है, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ से देखिए फिर यहाँ चला गया, मतलब यहाँ आ गया, अब यहाँ से फिर ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं, ये वाला आ जाएगा ऊपर, किस में, ऑप्शन 1 में, यही है ना, ऊपर चला गया। तो ऑप्शन 1 जो है 40 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है 41, 41 देखिए, इसमें क्या जा रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में इसको जो है इमीडिएट लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, है ना। तो 41 में भी आपको क्या करना होगा, 41 में भी आपको नंबरिंग करना होगा। तो इसका आप लोग नंबरिंग करके देखिएगा तो आपको पाएंगे कि -3 किया गया है सब में, ठीक है। मैं आंसर बता दे रहा हूँ 41 का, कितना लिखूंगा आप लोग खुद से भी एक दो को लिख के देखिएगा। तो सब में -3 किया गया है, तो इसका आंसर भी मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप दिमाग लगाइए। तो इसमें भी आपको नंबरिंग करना ही होगा एट द एंड। तो इसमें देखिए मैं यहाँ कर दे रहा हूँ TOM, ठीक है। टी कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे। ओ कितने नंबर पे आता है, वो हमारा आता है 15 नंबर पे। एम कितने नंबर पे आता है, एम हमारा 13 नंबर पे। अब देखिए इन तीनों को ऐड कर दीजिए, इन तीनों को ऐड कर दीजिए, कितना आया, 48 आ जाएगा ना, 5 3 8 और 2 3 4, 48 आ गया। तो मतलब इन तीनों को ऐड करके 48 लिख दिया गया। उसी तरह डी लिखा हुआ है DICK, तो 4 नंबर पे, आई हमारा 9 नंबर पे, जो सी है वो 3 नंबर पे, और जो के है वो 11 नंबर पे। सबको ऐड कीजिए, सबको ऐड कीजिए, तो वो 27 आ जाएगा। देखिए 9 3 12 हो गया, 12 और 11 हमारा कितना हो गया, 23, 23 4 27। उसी तरह हैरी को भी आपको करना है, HARRY। ये एच हमारा कितने नंबर पे आता है, एच हमारा आता है 8 नंबर पे, फिर +1, फिर जो आर आता है वो 17 नंबर पे ना, वो हमारा आता है एक्चुअली 18 नंबर पे। तो ये 18 + 18 + 25 ऐड कीजिए, कितना आएगा देखिए, 18 18 36 हो गया, और 36 और ये 25 एक 26 हो गया, 26 8 34 हो गया, तो 35 35 70 हो गया। तो ऑप्शन 3 जो है 42 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43,
43 में क्या कहा जा रहा है देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिस्टर को इतना लिखा गया है, अंकल को ये लिखा गया है, बॉय के लिए 121 लिखा गया है, तो सन को क्या लिखा जाएगा? देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एस यहाँ पे दिख रहा है ना, और एस कहाँ दिख रहा है? इन चारों जो भी दिया हुआ है एस यहाँ दिख रहा है, एस के लिए क्या लिखा गया है? 5 लिखा गया है। इसको कंफर्म होने के लिए यहाँ भी एक एस है ना, इसके लिए भी देखिए 5 लिखा गया है ना, तो एस के लिए हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। उसका ओ है, ओ कहाँ पे है? ओ देखिए यहाँ बॉय में है, तो इसके लिए 2 लिखा गया, तो 5 के बाद 2 हो जाएगा। एन है, उसके बाद एन कहाँ पे है? एन अंकल वाले में है, सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर 4 है, तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो सन के लिए क्या हो जाएगा? कोड वर्ड 524 हो जाएगा। तो 524 यानी ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें कहा जा रहा है देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 5234 को रिंग 6109 को फास्ट लिखा जाता, तो उसी भाषा में 09, तो देखिए इसको भी बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही इसको करना है। आपका क्या दिया गया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। 0 है, 9 है, 5 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो 0 के लिए देखिए क्या लिखा गया है? 0 यहाँ है ना, 0 यहाँ, तो 0 के लिए ये एस लिखा गया है कि नहीं, तो यहाँ एस हो जाएगा। और 9 कहाँ पे? 9 यहाँ पे है, तो 9 के लिए टी लिखा गया। और 5 5 कहाँ पे? यहाँ पे है, तो 5 के लिए आर लिखा गया। 2 कहाँ पे है? 2 हमारा सेकंड नंबर पे है, तो सेकंड नंबर आई लिखा गया। 3 कहाँ पे? 3 यहाँ है, इसके लिए एन लिखा गया, और 4 के लिए जी लिखा गया। तो स्ट्रिंग हो जाएगा, स्ट्रिंग किसमें? ऑप्शन 1 में, तो 1 आपका सही जवाब हो जाएगा 44 का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 45, इसमें कहा जा रहा है रीता नीता से लंबी किंतु सीता से छोटी है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, तो रीता, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया रीता। रीता क्या है? नीता से लंबी है, ठीक है, मैंने नीता को बना दिया नीता से लंबी, तो ये मैंने नीता को बनाया, देखिए लंबा दिख रहा है, रीता जो है नीता से लंबी है, ठीक है। किंतु सीता से छोटी है, जो रीता है वो नीता से लंबी है, किंतु सीता से छोटी है, तो सीता इससे बड़ी हो जाएगी, ये सीता हो गई, ठीक है। ठीक है, आप पढ़िए, नीता नीता से लंबी है, ठीक है, नीता से लंबी है, किंतु सीता से छोटी है, सीता से छोटी है, ठीक है। सीता गीता से छोटी है, सीता जो है वो गीता से छोटी है, मतलब गीता इससे भी लंबी हो जाएगी, ठीक है, ये हमारी गीता हो गई। सीता जो है वो गीता से छोटी है, तो इनमें सबसे लंबी कौन है? गीता हो जाएगी। गीता किसमें? ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 46, इसमें कहा जाए देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फायर को डीजीपीसी लिखा जाए, तो उसी सांकेतिक भाषा में शॉर्ट को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ भी आपको नंबरिंग करना है कि नहीं? जहाँ भी इस टाइप का देखिए तो नंबरिंग करना है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा कितने नंबर पे आता है? एफ, एफ हमारा 6 नंबर पे आता है। जो आई है वो 9 नंबर पे आता है। जो आर है वो आपका 18 नंबर पे आता है ना, और जो ई है वो 5 नंबर पे आता है। तो डी हमारा 4 नंबर पे आता है, जी हमारा 7 नंबर पे आता है, पी हमारा 16 नंबर पे, ये 3 नंबर है। मतलब कि -2 क्या गया? सही से -2 किया, 4 आया, 7 -2 7, सॉरी 9 में -2 7 आया, 18 में -2 16 आया, 5 में -2 3 आया। उस तरह इसको भी -2 करके लिख देना है। यस कितने नंबर पे आता है? यस हमारा 23rd नंबर पे आता है। जो एच है वो कितने नंबर पे आता है? एच हमारा 8 नंबर पे आता है। जो ओ है वो कितने नंबर पे आता है? वो हमारा 15 नंबर पे आता है। और टी हमारा 20 नंबर पे, तो -2 करके लिखे। तो एक 23 में -2 किए तो 21 आया, और 21 नंबर पे कौन आता है? 21 नंबर पे यू आता है। नहीं, एक मिनट, कहीं गलती की है क्या? यस तो हमारा 23 नंबर पे नहीं आता यार। टी यदि 20 नंबर पे आ रहा है, रुकिए एक मिनट, टी 20 नंबर पे आता है, तो एस जो है एस टी, तो ये 19 नंबर पे आएगा ना। और एच हमारा 8 नंबर पे है, वो 15 नंबर पे है। तो 19 नंबर पे एस आता है, 19 में -2 कीजिए तो 17 आएगा, और 17 नंबर पे कौन आता है? 17 नंबर पे एक्चुअली हमारा क्यू आता है, ठीक है। 8 में -2 कीजिए 6 आएगा, 6 में एफ आता है, ठीक है। 15 में -2 कीजिए 13 आएगा, 13 नंबर पे कौन आता है? 13 नंबर पे हमारा एम आता है। और जो 20 18 कीजिए तो 18 में हमारा क्या आ जाएगा? 18 में आर आ जाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, नहीं ऑप्शन 2 नहीं होगा, ऑप्शन 3। तो 46 का आपका ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है 47, 47, जिस प्रकार घोड़ा का संबंध दौड़ने से, उसी प्रकार पक्षी का संबंध किससे है? उड़ने से होगा, ये फ्लाई, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। 48 की ओर चलते हैं, जिस प्रकार वोल्ट मीटर का संबंध विभवांतर से है, मतलब आपको पता ही होगा कि वोल्ट मीटर से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, उसी प्रकार ए मीटर का संबंध क्या है? इलेक्ट्रिक करंट से, विद्युत धारा हम लोग मेजर करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 49,
जिस प्रकार इंडोनेशिया का संबंध जकार्ता से है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, उसी प्रकार नेपाल का राजधानी क्या है, काठमांडू। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर होगा। 50, जिस प्रकार भारत का संबंध अशोक चक्र से, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आप लोग अशोक चक्र देखे होंगे, जो कि फ्लैग में भी देखे होंगे, तिरंगे में। उसी प्रकार श्रीलंका का संबंध किससे है, लायन और स्वॉर्ड, मतलब शेर और तलवार से, क्योंकि आप देखे होंगे उसका झंडा में शेर और तलवार आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन कर लिए, 50 क्वेश्चन कर ही लिए, है ना, मतलब आधा हम लोग जर्नी पार कर लिए हैं। और इतना मेहनत कर रहा है आप लोग के लिए, तो आप लोग लाइक कीजिए। 50 क्वेश्चन कर लिए हम लोग, अब हम लोग 50 के आगे करते हैं और आधा क्वेश्चन जो बचा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 1 मिनट इसको मैं, 1 मिनट वेट कीजिए आप लोग। लैपटॉप भी हैंग हो गया, बताइए, क्वेश्चन इतना करने के चक्कर में। आगे हम लोग चलते हैं, 1 मिनट आप वेट कीजिए। मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। 51 से हम लोग को आगे बढ़ना है। हाँ ठीक है, तो ये हम लोग 50 तक कर लिया। अब हम लोग को 51 से चलना है। 51 में देखिए क्या कहा जा रहा। 51 आप रीड कीजिए क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा, देखिए, कि जिस प्रकार भारत का संबंध हॉकी से है, जैसे भारत का राष्ट्रीय आपको खेल पता है हॉकी, उसी प्रकार स्पेन का संबंध किया बुल फाइट से। जो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है वो बुल फाइट है। तो 51 का आपका क्या होगा आंसर, ऑप्शन टू करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 52 की ओर चलते हैं। 52 में देखिए क्या कहा जा रहा है, इन द वे, मतलब जिस प्रकार संथाल का संबंध भारत से है, भारत में मतलब संथाल प्रजाति पाया जाता है, जनजाति। ठीक है, उसी प्रकार निग्रो का संबंध है, निग्रो कहाँ की जनजाति है, तो वो साउथ अफ्रीका की है। ठीक है, अफ्रीका और अमेरिका का, अफ्रीका और अमेरिका। तो ऑप्शन थर्ड जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 52 का। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। 53 में देखिए क्या कहा जा रहा है, जिस प्रकार लाल किला दिल्ली से संबंधित है, आप लोग पता है दिल्ली में लाल किला है, तो उसी प्रकार पिरामिड का संबंध किससे, इजिप्ट से, इजिप्ट में पिरामिड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। 54 में कहा जाए, जिस प्रकार कवि संबंधित कविता से, आप लोग पता होगा जो कवि है वो कविता लिखने का काम करता है, उसी प्रकार आभूषण संबंधित है स्वर्णकार से। ठीक है, तो ऑप्शन वन जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए 55 की ओर चलते हैं। 55 में देखिए क्या कहा जा रहा है, जिस प्रकार क्षेत्रफल संबंधित हेक्टेयर से, आपको पता होगा हेक्टेयर में हम लोग मेजर करते हैं क्षेत्रफल, तो उसी प्रकार रेडियन किससे संबंधित है, रेडियन हम लोग एंगल के लिए मेजर करते हैं, एंगल हमारा रेडियन में होता है, जैसे पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये आपको पता होगा, मैंने मैथ्स में भी पढ़ाया होगा आपको। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 56। इसमें देखिए एबीसीडी को, एबीसीडी तो एक्स जेड वाई एक्स के बीच जो संबंध है, तो ये संबंध क्या है, एबीसीडी सीधे आप लोग पढ़ा गया है, मतलब ए बी सी, और जेड वाई एक्स क्या है, ये अपोजिट में है ना, उल्टा डायरेक्शन में है। ये सीधे में है, ये उल्टा में है। तो उसी प्रकार सी बी ए ये उल्टा में है, तो अब क्या होगा, सीधा वाला सही हो जाएगा। सीधा वाला क्या है, जेड एक्स वाई नहीं, बी से ए नहीं, एक्स वाई जेड, हाँ ये सही होगा सीधा वाला। ठीक है, समझ गए ना, ये सीधे डायरेक्शन में क्या, ए बी सी, तो उसके लिए एक्स वाई जेड वाई एक्स लिखा है, मतलब उल्टा डायरेक्शन में। तो सी बी ए ये उल्टा में लिखा है, तो सीधा वाला सही जवाब हो जाएगा एक्स वाई जेड। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। जिस प्रकार 28 संबंधित है 82 से, मतलब 28 को क्या किया गया, पलट दिया गया। पहले 2 था फिर 8 था, अब 8 पहले कर दिया, 2 बाद में, तो इसलिए 82 हो गया। तो उसी प्रकार 36 से संबंध क्या होगा, 36 से संबंध क्या होगा, पहले 6 आ जाएगा फिर 3 आ जाएगा, 63, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। स्टैचू ऑफ लिबर्टी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो एफएल टावर कहाँ पे है, फ्रेंच में है, तो ऑप्शन टू बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 58 का ऑप्शन टू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 59। 59 की ओर देखते हैं। जिस प्रकार पैलियोंटोलॉजी का संबंध जीवाश्म से है, मतलब साइंस का वो शाखा, मतलब विज्ञान की वो शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, उसको पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। तो उसी प्रकार पेडोलॉजी का संबंध किससे है, तो ये सॉइल से है, मतलब मिट्टी से, मिट्टी का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसी को पेडोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 में कहा है, जिस प्रकार सफेद कबूतर का संबंध शांति से है, उसी प्रकार स्वास्थ्य का संबंध किससे है, गुड लक से, यानी सौभाग्य से, तो ऑप्शन वन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 61। नीलम अजीत के बारे में अपनी एक सहेली से कहती है। ठीक है, क्या कहती है, इसके जो आप खुद को मान लीजिए, वह मेरे सगे भाई, नीलम अजीत के बारे में अपनी सहेली से क्या कहते हैं, कि वह मेरे सगे भाई, मतलब मेरा भाई। ठीक है, नीलम जो कह रही है, ठीक है, नीलम जो कह रही है अजीत के बारे में कह रही है, ठीक है, अजीत के बारे में, कि क्या कह रही है,
कि वो मेरे सगे भाई मतलब मेरा भाई नीलम का भाई, ठीक है, के दादा मतलब मेरे दादा। नीलम की जगह खुद को मानिए, वो मेरे सगे भाई मतलब मेरे भाई के दादा मतलब मेरे दादा का इकलौता बेटा है। मेरे दादा का इकलौता बेटा, आप खुद समझिए कि आपके दादा की इकलौता बेटा कौन होगा? आपका पापा होगा। तो मतलब वो मेरे सगे भाई के दादा का इकलौता बेटा है। मतलब नीलम के लिए अजीत कौन है? पापा हो जाएगा ना, पापा होगा, पिताजी हो जाएगा, ठीक है। ये तो कहा जा रहा, वह मेरे अजीत के बारे में ही कहा जा रहा ना कि वो मेरे सगे भाई मतलब मेरा भाई के दादा मतलब मेरे दादा का इकलौता बेटा मतलब मेरे पिता। तो अजीत मेरे पिता हो जाएंगे। मतलब अजीत के लिए हम कौन होंगे? पुत्री हो जाएगा, ठीक है। जो नीलम है अजीत के लिए पुत्री हो जाएगी, जो कि ऑप्शन थर्ड में आपको दिख रहा होगा। तो ऑप्शन थर्ड जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, 61 का। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 62। 62 में देखिए क्या कहा जा रहा, ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। 62 देखिए, नागपुर में रहने वाले एक फोटोग्राफर के पुत्र नवीन ने उर्मिला से कहा। नवीन ने कहा, किससे कहा? उर्मिला से, ठीक है। उर्मिला से क्या कहा? उर्मिला से कहा कि प्रभात जो दिल्ली में रहता है, ठीक है, प्रभात के बारे में जिक्र किया जा रहा है। प्रभात जो दिल्ली में रहता है, समीर के पिता का सबसे बड़ा पुत्र है। तो मैं यहाँ समीर बना देता हूँ, ठीक है, बहुत लोग हैं इसमें। तो समीर के पिता का सबसे बड़ा पुत्र है, ठीक है। समीर के पिता, समीर के पिता का सबसे बड़ा पुत्र कौन है? प्रभात, ठीक है। समीर के पिता का सबसे बड़ा पुत्र है। समीर के पिता का सबसे बड़ा पुत्र है, मतलब ये दोनों क्या आपस में भाई है कि नहीं? समीर के पिता का इकलौता पुत्र जो है, नहीं बड़े पुत्र जो है, समीर के पिता का बड़ा पुत्र जो है प्रभात है। मतलब समीर और प्रभात जो आपस में क्या भाई है। प्रभात जो दिल्ली में रहता है, समीर के पिता का सबसे बड़ा पुत्र है। मतलब कि समीर का जो भाई हो गया वो प्रभात हो गया। यदि समीर की माँ नवीन की पत्नी हो, समीर की माँ जो है वो नवीन की पत्नी हो, ठीक है। तो समीर की माँ जो है, ठीक है, समीर की माँ जो है, समीर की माँ जो है वो नवीन की पत्नी है, नवीन की पत्नी है ये, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप देखिए, नवीन की पत्नी जो है समीर की माँ है। मतलब समीर समीर के पिताजी कौन हो जाएगा? समीर के पिताजी नवीन हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे ना मैं क्या कर रहा हूँ? क्योंकि नम समीर के जो माँ है वो नवीन की पत्नी है, तो नवीन क्या हो जाएगा? समीर के लिए पिता हो जाएगा। यदि समीर की पत्नी नवीन की पत्नी हो तो प्रभात का नवीन के साथ क्या संबंध है? और समीर और प्रभात आपस में भाई है ना, समीर और प्रभात आपस में भाई है। तो यदि समीर के लिए नवीन इनके पिता होगा तो प्रभात के लिए भी क्या हो जाएगा? प्रभात के लिए भी पिता ही हो जाएगा, प्रभात के लिए भी पिता हो जाएगा। तो ये कहा जा रहा प्रभात का नवीन के साथ क्या संबंध है? यदि प्रभात का नवीन पिता है तो नवीन के लिए प्रभात क्या होगा? पुत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन वन करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का। आई होप आप अच्छी तरीके से इस ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 63, इसमें कहा जा रहा है एक व्यक्ति उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चला। पहले तो आप लोग को डायरेक्शन पता होना चाहिए। मैं यहाँ डायरेक्शन बना दे रहा, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए आप पढ़िए, उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चला। चलिए उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चला देते हैं। उत्तर की ओर 12 किलोमीटर, ठीक है। हाँ सॉरी, उत्तर की ओर ना, तो ऊपर चलाना होगा ना। ये मैं ईस्ट डायरेक्शन में क्यों चला रहा? उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चला, ये लीजिए उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चल गया। उसके बाद वो पश्चिम की ओर, पश्चिम किधर है? इधर हो जाएगा। पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला। तो वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? प्रारंभ कहाँ से किया था? यहाँ से। तो यहाँ से कितना दूरी है? ये डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो ये क्या पाइथागोरस आपको थ्योरम लगाइए, क्या हो जाएगा? इसको एक्स मान लीजिए, ये हाइपोटेनियस हो गया ना। तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया? अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, मतलब 169 का 169 हो जाएगा अंडर रूट, जो कि 13 हो गया। 13 किस में? ऑप्शन 4 में है। तो ऑप्शन 4 जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। विजय एक औरत की ओर इशारा करते हुए कहता है, विजय की जगह खुद को आप इमेजिन कीजिए, ठीक है। वह मेरे साले की इकलौती बहन है। मतलब मेरे साले की इकलौती बहन मेरा कौन लगेगा? आप विजय की जगह खुद को इमेजिन कीजिए। तो वो मेरे साले की इकलौती बहन, मतलब इकलौती बहन है, मतलब मेरी वाइफ हो जाएगी। तो विजय की वाइफ हो जाएगी वो औरत, ठीक है। वो औरत विजय से किस प्रकार संबंधित है? वाइफ हो जाएगी। तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, एक तस्वीर में एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा। तो महिला की जगह खुद को एज्यूम कीजिए, ठीक है। ये एक तस्वीर, एक पुरुष, पुरुष ये है, ठीक है, पुरुष ये, इसके ओर इशारा करते हुए महिला ने क्या कहा कि उसके भाई का पिता मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, ठीक है। उसके भाई का पिता, ठीक है, इसके ओर इशारा करते हुए क्या कहा कि उसके भाई का पिता जो है, इसके भाई का पिता मतलब इसका पिता, ठीक है, इसके पिता, इसका भाई का पिता मतलब क्या? इसके पिता मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। तो बताइए, मेरी माँ का इकलौता पुत्र, ठीक है, इसके उसके भाई का पिता मतलब इसका पिता जो है मेरी माँ का इकलौता पुत्र। मेरी माँ का इकलौता पुत्र मतलब क्या होगा? महिला ने कहा ना,
तो मेरी माँ का इकलौता पुत्र मतलब मेरा भाई हो गया, मेरा भाई हो गया। स्त्री जो महिला के लिए वो तो भाई हो गया ना, क्योंकि इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है तो महिला के लिए भाई हो गया। ठीक है, जो महिला है, महिला के लिए भाई हो गया। जो ये व्यक्ति का पिता है वो महिला के लिए क्या हो गया, भाई हो गया। महिला के लिए, महिला, हाँ, यही कहा जा रहा है ना, देखिए फिर से मैं कर दे रहा हूँ। उसके भाई का पिता, ठीक है, मतलब इस व्यक्ति का पिता मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। मेरी माँ का इकलौता पुत्र मतलब क्या, महिला का भाई हो गया ना। इकलौता पुत्र मतलब महिला का भाई, ठीक है, उसके भाई का पिता मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। तो मतलब महिला का जो भाई है, महिला का जो भाई है वो इस व्यक्ति का पिता है। तो इन दोनों के बीच आपस में क्या रिलेशन, वो पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है, ये महिला और इस पुरुष के बीच क्या संबंध होगा बताइए। इस महिला का जो भाई है इसका पिता है, ठीक है, मतलब ये दोनों आपस में भाई है, भाई बहन है। तो ये इसका पिता है, मतलब ये पुत्र हो जाएगा, ठीक है, इस पुत्र हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, जो महिला है मतलब अपने भाई का पुत्र कौन लगेगा, नेफ्यू लगेगा ना, भतीजा लगेगा, ब्रदर सन। तो ऑप्शन टू बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। 66 में देखिए क्या कहा जा रहा है। सूर्योदय के समय एक लड़का मैदान में सिर नीचे और पैर ऊपर करके व्यायाम कर रहा था। यदि उसका बायां हाथ पूरब की ओर हो तो उसका चेहरा किस ओर होगा। तो देखिए ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है 66 का, आप लोग एक बार खुद से ट्राई कीजिए। तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। तो कहा जा रहा है सूर्योदय के समय एक लड़का मैदान में नीचे सिर नीचे मतलब कि कुछ इस तरह के खड़ा था। ठीक है, ये देखिए, ये सिर इसका नीचे हो गया, ये सिर नीचे हो गया, पैर ऊपर हो गया। इस प्रकार व्यायाम कर रहा था कि यदि उसका बायां हाथ पूरब की ओर हो तो ये इसका बायां हाथ होना चाहिए। ठीक है, ये बायां हाथ होना चाहिए, तभी नहीं पूरब की ओर, ईस्ट इधर है ना। तो बायां हाथ हो तो उसका चेहरा किस ओर था बताइए। यदि ये मेरे तरफ देख रहा है, मान लीजिए पॉइंटेड आउट मेरे तरफ है, ठीक है, जो इधर देख रहा है, तो क्या इसका बायां हाथ इधर होगा, बायां हाथ तो इधर नहीं होगा ना। तो ये उधर देख रहा होगा, ठीक है, नॉर्थ साइड में देख रहा होगा। तो ऑप्शन वन सही जवाब हो जाएगा। इसको खुद से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए, चलिए तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 67। 67 में देखिए क्या कहा जा रहा है। उत्तर की ओर मुंह करके राणा 30 मीटर चला। मैं फिर से बता दे रहा, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है। तो उत्तर की ओर मुंह करके मतलब ऊपर की ओर डायरेक्शन चलेगा, उत्तर की ओर, ठीक है, 30 मीटर चला। ठीक है, फिर वह बाईं ओर मुड़ा। अब बायां किधर हो जाएगा, इसके लिए इधर हो जाएगा। बाईं ओर कितना चला, बाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर चला। ठीक है, 50 मीटर चला दिए। तत्पश्चात फिर बाईं मुड़कर 30 मीटर चला। अब बायां किधर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, 30 मीटर चला। ठीक है, अब वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यहाँ से चलना शुरू किया था, यहाँ से कितना दूरी पर, 85 मीटर है ना। देखिए ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये दोनों 30 है ना, ये 30, ये 30, इसलिए दोनों सीधा हो जाएगा, रेक्टेंगल टाइप का बन जाएगा। तो ये 50 हो जाएगा। 50 मीटर किसमें, ऑप्शन फोर में है। तो ऑप्शन फोर जो है 67 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। 68 की ओर चलते हैं हम लोग। 68 में देखिए क्या कहा जा रहा। 68 की देखिए क्या कहा जा रहा, बबलू एक बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, चलिए, बबलू एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, ए बिंदु से। बबलू बिंदु ए, एक बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है। 12 मीटर उत्तर दिशा में जाने के बाद, 12 मीटर उत्तर दिशा में जाने के बाद वह दाएं मुड़कर, वह दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। ठीक है, 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर, अब दायां किधर हो जाएगा, दायां नीचे हो जाएगा। दाएं मुड़कर 12 मीटर चलता है। तो ये 12 था तो ये भी 12 हो गया। ठीक है, इसी सीधे सीधे में आ जाएगा। ठीक है, 12 मीटर दाएं मुड़कर वो 12 मीटर, फिर बाएं मुड़कर, अब बायां किधर हो जाएगा, बायां हो जाएगा आपका इधर साइड हो जाएगा ना, बायां इधर साइड हो जाएगा। बाएं मुड़कर 5 मीटर चला। ठीक है, तो ये 5 मीटर चला। अब वो कुल कितनी दूरी तय कर चुका है और किस दिशा में, देखिए कितना दूरी तय कर चुका है। यहाँ से यहाँ तो 10 है, तो 10 5 15, 15, अच्छा टोटल दूरी पूछा जा रहा ना, टोटल दूरी पूछा जा रहा। अब वो कितनी दूरी तय कर चुका है और किस दिशा में, तो टोटल दूरी देखिए 12 इधर हो गया, 12 10 22, 22 दो 22 और 12 कितना हो गया, 22 12 34, 34 और 5 39। और किस दिशा में है, ईस्ट डायरेक्शन में ना। ईस्ट है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट डायरेक्शन में 39 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन थर्ड है, 68 का हमारा ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, इसमें कहा जा रहा है, एक दिन सूर्यास्त होने से पूर्व वंदना और चंदन एक चौक पर आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि वंदना की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है तो वंदना का चेहरा किस ओर होगा।
तो देखिए 69 में कैसे आपको बनाना है, सूर्यास्त के समय मतलब वो वेस्ट डायरेक्शन में सन चला जाएगा, सन इधर कुछ चला जाएगा वेस्ट डायरेक्शन में, है ना? एक्चुअली वेस्ट डायरेक्शन इधर दिखाना है, उधर तो ईस्ट हो गया ना, वेस्ट डायरेक्शन में सन चला जाएगा, ठीक है? इधर हमारा वेस्ट डायरेक्शन में सन चला गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना दिया, ठीक है? इधर डायरेक्शन में चला गया सन। यदि वंदना की परछाई, अब वंदना मान लीजिए यहाँ है और ये यहाँ पर है, सूर्यास्त होने से पूर्व वंदना और चंदन एक दूसरे चौक पर एक दूसरे के सामने होकर बात कर रहे थे, ठीक है? यदि वंदना की परछाई ठीक दाईं ओर पड़ रही है, उसके दाईं ओर, किसके दाईं ओर? चंदन के दाईं ओर। तो चंदन का दायां ओर क्या हो जाएगा इसके लिए? दायां ओर इधर हो जाएगा ना, मतलब ये चंदन हो गया, मान लीजिए ये चंदन हो गया और ये वंदना हो गया, वंदना, ठीक है? तो देखिए इसकी परछाई किधर बनेगी? इधर बनेगी ना, इधर साइड बनेगा, और उसके लिए वो क्या हो जाएगा? एक्चुअली वो वहाँ पे चंदन का स्थान नहीं होना चाहिए, वंदना का होना चाहिए वहाँ, तभी बन पाएगा वैसा। अब देख लीजिए, चंदन को भी बैठा कर देख लीजिए, आपका नहीं होगा, यहाँ चंदन बैठेगा, यहाँ पर चंदन मतलब बैठेगा नहीं, आपस में खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो इसका परछाई इधर बनेगा। इसका यदि परछाई इधर बन रहा है तो इसके लिए क्या हो गया, ये दाहिना हो गया ना, तो वही बोला जा रहा है, उसके दाईं ओर पड़ रही है, ठीक है? तो चंदन का चेहरा किस ओर है? चंदन का चेहरा इधर साइड होगा ना, जो कि नॉर्थ साइड हो जाएगा। नॉर्थ साइड किस में? ऑप्शन थर्ड में। तो 69 का ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, 1 मिनट में सोच लेता हूँ। यदि इधर हमारा सन है, सूर्यास्त के समय वेस्ट डायरेक्शन में सन चला जाएगा, वंदना यहाँ पर है तो इसका परछाई इधर बनेगा, इसका परछाई इधर बनेगा, तो इसके लिए दाएं तरफ, हाँ ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तर की ओर, ठीक है? इसका पर चंदन का चेहरा किस ओर होगा? तो उत्तर की ओर, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 70। 70 देखिए क्या कहा जा रहा। एक सुबह सूर्योदय के बाद अतुल और रश्मि एक दूसरे से आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। अगर रश्मि की परछाई अतुल के ठीक बाईं ओर थी तो अतुल का चेहरा किस तरफ था? ये भी बिल्कुल उसी टाइप में है क्वेश्चन है कि नहीं? ये भी तो एक दिन सूर्यास्त होने से पूर्व चंद्रमा और वंदन एक चौक पर आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि वंदना की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है तो चंदन का चेहरा किस ओर होगा? तो ये बिल्कुल इसी टाइप में है, इसको आप बना लीजिएगा। तो इसका आंसर मैं बता दे रहा 70 का, ऑप्शन वन इसका नॉर्थ हो जाएगा। इसमें मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, 1 मिनट में दोबारा देख लेता हूँ, ठीक है? 69 वाला। एक दिन सूर्यास्त होने से पूर्व वंदना और चंदन एक चौक पर आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, ठीक है? यदि वंदना की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है, वंदना की परछाई, यहाँ पर ये नहीं बोला कि उसके किसके लिए यूज किया गया है, चंदन के दाईं ओर या वंदना के दाईं ओर। मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। वन डे बिफोर सनसेट वंदना एंड चंदन वे टॉकिंग विद ईच अदर फेस टू फेस स्टैंडिंग इन ए चौक इफ द शेडो ऑफ द वंदना फॉल्स ऑन द राइट साइड ऑफ हर। देखिए यहाँ हर लिखा गया है, इससे हम समझ गए कि यहाँ वंदना का ही बात हो रहा है, ठीक है? हर लिख दिया ना, यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है कि उसके किसके लिए यूज किया गया, कि वंदना के लिए यूज किया गया कि चंदन के यूज के लिए, लेकिन यहाँ हर देख के मैं समझ गया कि वंदना के लिए यूज किया गया। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि इसको इंग्लिश में ही पढ़ते तो ही समझ में आता। तो यहाँ पर जो वंदना का परछाई है वो वंदना के दाईं ओर पड़ रहा है, तो इस कंडीशन में तो वंदना का दायां इधर हो जाएगा ना, दायां एक्चुअल में इस कंडीशन में इधर हो जाएगा, राइट इधर हो गया, लेफ्ट इधर हो गया, तो इधर परछाई बन रहा तो वंदना के लिए तो लेफ्ट हो गया ना, इसलिए यहाँ पर वंदना नहीं होगा, वंदना नीचे होगी, ठीक है? ये यहाँ पर हो जाएगा चंदन, ठीक है? जो पहले हम लोग बनाए थे, ये यहाँ पर होगा वंदना। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको करना होगा। अब इसके लिए ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया, तो देखिए राइट साइड में ही परछाई बन रहा, ठीक है? तो बोला जा रहा है चंदन का चेहरा किस ओर है, तो चंदन का चेहरा इधर होगा, मतलब साउथ, साउथ तरफ, नॉर्थ नहीं होगा, इसका आंसर साउथ होगा, ठीक है? अब इसका आप लोग बना लीजिएगा, इसका आंसर ऑप्शन वन नॉर्थ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। हरीश समीर से लंबा किंतु अंबुज से छोटा है, बिल्कुल उसी टाइप में कीजिए जैसे मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को रीता गीता वाला बताया था, ठीक है? तो जो हरीश है वो समीर से लंबा है, तो ये समीर मैंने बना दिया, ठीक है? समीर, ये समीर को सेम लिख देते ना, इतना लंबा चौड़ा लिखने की क्या जरूरत। समीर से हरीश समीर से लंबा, तो हरीश, हरीश को H A R लिख देता है, हरीश। हरीश समीर से लंबा किंतु अंबुज से छोटा है, तो अंबुज इससे लंबा हो जाएगा हरीश से। ये अंबुज को AMB से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है? अंबुज से छोटा है। सुमित विशाल से छोटा है, तो इसके बारे में अभी तो इन तीनों से कोई रिलेशन नहीं है, तो मैं उसको अभी नहीं बनाता हूँ। अंबुज सुमित से छोटा है, अंबुज जो है सुमित से छोटा है, सुमित से छोटा, मैं सुमित को यहाँ बना दे रहा हूँ, अंबुज सुमित से छोटा मतलब ये इससे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है? मैं इसको थोड़ा सा छोटा बना दे रहा हूँ,
अंबुज इसको इतना बना दे रहा। अंबुज जो है वो सुमित से छोटा है, तो सुमित ये हो गया, SUM से डिनोट कर दे रहा सुमित को, सुमित से छोटा है, ठीक है। यदि सभी लोगों को उनकी लंबाई के अनुसार, अच्छा सुमित विशाल से छोटा है, सुमित जो है विशाल से छोटा है, ये भी थोड़ा तो छोटा, इसको बनाना पड़ेगा। लेकिन इसको दिखाना है हमको अंबुज से बड़ा, और जो विशाल है वो सुमित से भी बड़ा है, ये विशाल हो गया, ठीक है। विशाल एक्चुअल में विशाल है। यदि उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में खड़ा कर दिया जाए, सबसे अंत में कौन होगा? तो देखिए सबसे बड़ा कौन है? आरोही क्रम, मतलब बढ़ते हुए क्रम, तो सबसे छोटा समीर हो गया, समीर हो गया। समीर से बड़ा हरीश है, हरीश है। उसके बाद कौन है? हरीश के बाद अंबुज होगा, अंबुज के बाद कौन है? सुमित होगा, और सुमित के बाद विशाल, ठीक है। बढ़ते हुए क्रम में, ये एक्चुअल में यहाँ साइन मैंने उल्टा लगा दिया ना, विशाल तो सबसे बड़ा है, तो बढ़ते हुए क्रम में ये हो जाएगा, सुमित से बड़ा है, सॉरी समीर से बड़ा है हरीश, हरीश से बड़ा अंबुज, अमित से बड़ा सुमित, सुमित से बड़ा विशाल। तो बोला जा रहा, तो सबसे अंत में कौन होगा? सबसे अंत में कौन होगा? विशाल होगा ना, है कि नहीं? बढ़ते हुए क्रम में दिखाया तो विशाल होगा सबसे अंत में। तो 71 का आपका आंसर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 से आपको देखना है 74 में, कॉमन क्वेश्चन है। नीचे दी गई जानकारियों के आधार पर निम्नलिखित 3 प्रश्नों के उत्तर दे। 4 लड़कियां ABCD, ये गर्ल्स है, ठीक है, गर्ल्स है ABCD, 4 गर्ल्स हैं, और 3 लड़कों EFG क्रमशः इस प्रकार बैठते हैं कि कोई भी 2 लड़के तथा या 2 लड़कियां एक साथ ना बैठे। तो किसको कैसे हमको बैठाना है? पहले एक लड़की को बैठा लेते हैं, उसके बाद क्या करना है? एक लड़के को बैठा लीजिए। 3 लड़के हैं ना, 3 लड़के कौन कौन है? EFG, तो 3 बॉयज आपके पास है, E है, F है एंड G है। तो पहले हम लोग क्या किए? एक गर्ल्स को बैठा दिए, उसके बाद एक बॉय को बैठा देंगे, फिर एक गर्ल को बैठा देंगे, फिर एक बॉय को बैठा देंगे जो कि F है, फिर एक गर्ल को बैठा देंगे C हो जाएगा, फिर एक बॉय को बैठा देंगे G हो जाएगा, और फिर एक गर्ल को बैठा देंगे D हो जाएगा। तो इस टाइप का हम लोग को अरेंजमेंट करना है, ताकि दोनों जो है एक साथ कभी नहीं बैठे हैं। यही बोला जा रहा है ना, कोई भी 2 लड़के या 2 लड़कियां एक साथ ना बैठे। तो कुछ इस टाइप का हम लोग को रीअरेंज करना होगा। अब देखिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है हु विल सीट आफ्टर बी, मतलब बी के बाद कौन बैठेगा? तो बी के बाद देखिए एफ बैठेगा, तो एफ किस में? ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये देखिए ये आपका जो है 72 से 74 कॉमन रहेगा, तो यानी 73 की ओर चलते हैं, ये भी इसी से आपका आंसर मिलेगा। हु विल सीट बिटवीन सी एंड डी, मतलब सी और डी के बीच में कौन बैठेगा? तो ये सी और डी है, इसके बीच में कौन बैठेगा? जी, जी किस में? ऑप्शन थर्ड में, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर होगा। 74 की ओर चलते हैं। हु विल सीट एग्जैक्टली इन द मिडिल, देखिए इस टाइप का यदि आप बना लेते हैं, पैसेज टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा, तो वो आप बहुत आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हु विल सीट एग्जैक्टली इन द मिडिल, मतलब सबसे बीच में कौन बैठेगा? सबसे बीच में देखिए, इधर से 3 को गायब करते, इधर से 3 को गायब करते, तो बीच में जो है वो एफ हो गया, तो एफ किस में? ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए 75 की ओर चलते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा? यदि मनोहर की आयु अंकित की आयु से अधिक है, तो मैं यहाँ मनोहर को MAN से डिनोट करता हूँ, और अंकित को ANK से डिनोट करता हूँ। तो मनोहर की आयु जो है अंकित की आयु से अधिक है। अंकित की आयु मान लीजिए इतना है, तो मनोहर की आयु इससे ज़्यादा है, ठीक है। ये तो कहा जा रहा है यदि मनोहर की आयु अंकित की आयु से अधिक है, और सरोज की आयु अंकित की आयु से अधिक नहीं है। सरोज की आयु जो अंकित की आयु से अधिक नहीं, मतलब अंकित की आयु से कम है, तो ये सरोज को SA8 से डिनोट करता है। सरोज की आयु जो अंकित से कम है, तो इन तीनों में सबसे अधिक उम्र किसकी है? ये हो गया ना, मनोहर की। तो मनोहर किसमें? ऑप्शन थर्ड में है, तो 75 का ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये भी आपका पैसेज टाइप का कॉमन क्वेश्चन है, 76 से 80 5 क्वेश्चन। नीचे दी गई जानकारियों के आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। देखिए क्या क्या जानकारी दिया गया है। एक विद्यालय में सप्ताह के दिनों में विभिन्न विषय वाणिज्य, मतलब कॉमर्स, मैं इंग्लिश में ही लिखूंगा कॉमर्स, गणित यानी मैथ, ये कॉमर्स को COM से डिनोट करूंगा, मैथ को MATH से, इंग्लिश को ENG से, हिंदी को HND से, उर्दू को URD से, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, संस्कृत को SNK से, ठीक है। पढ़ाई होती है तथा रविवार के दिन अवकाश होती है, मतलब आपको 6 दिन पढ़ाई होता है, ठीक है। सप्ताह के दिनों में ये विषय पढ़ाई हो रहा, तो मैं यहाँ पहले तो सप्ताह के 6 दिन लिख लेता हूँ। मंडे हो गया, MON मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये 6 दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6।
अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है शुक्रवार को वाणिज्य तथा शुक्रवार को वाणिज्य मतलब फ्राइडे को, वाणिज्य मतलब कॉमर्स का पढ़ाई होगा, ठीक है। तथा सोमवार यानी मंडे को अंग्रेजी, तो मंडे को अंग्रेजी मतलब ENG से मैं डिनोट कर रहा हूँ, अंग्रेजी की पढ़ाई होगी। उर्दू की पढ़ाई हिंदी के बाद होती है, ठीक है, तो इसके बारे में अभी जिक्र नहीं किया गया। तो उर्दू के बाद संस्कृत की पढ़ाई, उर्दू के बाद संस्कृत की पढ़ाई बृहस्पतिवार को होती है, तो संस्कृत की पढ़ाई बृहस्पतिवार को मतलब थर्सडे को, ये संस्कृत की पढ़ाई होगा। अब ये लाइन को पढ़िए, उर्दू के बाद ये लाइन को, उर्दू की पढ़ाई हिंदी के बाद होती है, ये अभी मत पढ़िए। उर्दू के बाद संस्कृत की पढ़ाई होती है, उर्दू के बाद मतलब यहाँ उर्दू हो गया ना, उर्दू के बाद ही संस्कृत की पढ़ाई, तो यहाँ उर्दू की पढ़ाई के बाद संस्कृत। अब ये वाला लाइन पढ़िए, उर्दू की पढ़ाई हिंदी के बाद होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा हिंदी, HND, ठीक है। अवकाश के एक दिन पहले गणित की पढ़ाई होती है, अवकाश कब होगा? संडे को, तो संडे से पहले क्या होगा? गणित की पढ़ाई मतलब मैथ होगा यहाँ पर, ठीक है। सारा मैंने लिख दिया, अब देखिए सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपका। यहाँ कहा जा रहा बुधवार को किस विषय की पढ़ाई होती है? देखिए वेडनेसडे को क्या है? उर्दू है, तो उर्दू किस में है? उर्दू हमारा ऑप्शन 2 में है, तो 76 का ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 77 का, हिंदी से पहले किस विषय की पढ़ाई होती है? तो हिंदी से पहले देख लीजिए, यहाँ पर हिंदी, हिंदी से पहले अंग्रेजी, इंग्लिश होगा, तो इंग्लिश किस में? ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 जो है करेक्ट आंसर होगा 77 का। अब चलिए 78 की ओर। 78 में देखिए क्या कहा जा रहा, उर्दू और वाणिज्य की पढ़ाई के बीच कितने दिनों का अंतर है? मतलब उर्दू और कॉमर्स के बीच कितने दिन का अंतर है? उर्दू कहाँ पे देखिए, उर्दू यहाँ पर है, और कॉमर्स कहाँ पे? कॉमर्स यहाँ पर, एक दिन का अंतर है ना, ठीक है, एक दिन का अंतर है, तो एक कहाँ है? एक आपका ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। 79 के ओर चलते, गणित की पढ़ाई किस विषय के ठीक बाद होती है? तो गणित की पढ़ाई सैटरडे को होती है, तो कॉमर्स के ठीक बाद होगा, तो कॉमर्स किस में है? कॉमर्स आपका ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 80 की ओर चलते हैं, पढ़ाई का प्रारंभ किस विषय से होती है? तो पढ़ाई का प्रारंभ इंग्लिश से होती है, आपको दिखा दे रहा हूँ। मंडे को क्या है? मंडे को इंग्लिश है, तो इंग्लिश हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब 80 का ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 81, 81 से अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 81 में देखिए क्या कहा जा रहा है, एक मेज पर भौतिकी मतलब फिजिक्स, इसको PHY से डिनोट करूंगा, मैथ, ठीक है, ये मैथ हो गया। अंग्रेजी मतलब ENG से डिनोट करूंगा, और हिंदी HND से डिनोट करूंगा। कि किताब इस प्रकार रखी है कि हिंदी की किताब अंग्रेजी की किताब के ठीक ऊपर है, ठीक है। जो हिंदी का किताब है वो अंग्रेजी की किताब के ठीक ऊपर, तो मैं मान लीजिए ये इंग्लिश हो गया, ठीक है, इंग्लिश के ठीक ऊपर ये हिंदी हो गया, ठीक है, यही कहा जा रहा ना, एक मिनट, ये हिंदी हो गया। कहा जा रहा कि हिंदी की किताब अंग्रेजी की किताब के ठीक ऊपर रख दिए, और गणित की किताब भौतिकी की किताब के ठीक नीचे। यदि भौतिकी की किताब मतलब फिजिक्स की किताब अंग्रेजी की किताब के ठीक नीचे रखी हो, इंग्लिश के ठीक नीचे फिजिक्स है, ठीक है, फिजिक्स है। अब ये वाला लाइन पढ़िए, और गणित की किताब भौतिकी की किताब के ठीक नीचे, तो मतलब मैथ का किताब जो है वो फिजिक्स के ठीक नीचे, यही कहा जाए ना, गणित की किताब भौतिकी की किताब के ठीक नीचे। यदि भौतिकी की किताब अंग्रेजी के ठीक नीचे रखी हो, तो सबसे नीचे कौन सी किताब होगी? सबसे नीचे मैथ हो गया ना, तो मैथ किस में? ऑप्शन 3 में है, तो 81 का ऑप्शन 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 82 से 84 तीन क्वेश्चन फिर आपको पैसेज टाइप का आपको देखने को मिलेगा। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, अकरम, विकास, करण और दिनेश एक गोल मेज के इर्द गिर्द कुर्सी पर बैठे हैं, तो अकरम को A से डिनोट करता हूँ, विकास को B से, करण को C से, और दिनेश को D से, ठीक है। यह देखा गया कि अकरम विकास के सामने बैठा है, तो एक गोल मेज बना लेता हूँ। अकरम जो है, अकरम मान लीजिए यहाँ बैठा है, ठीक है, अकरम जो है, अकरम के सामने कौन बैठा है? विकास बैठा है, तो ये विकास हो गया। सामने मतलब समझ रहे हैं ना, ऑपोजिट साइड में, जस्ट ऑपोजिट, ये सामने हो गया। अकरम विकास के सामने बैठा, ठीक है। दिनेश करण के सामने बैठा, लेकिन अभी पता नहीं दिनेश यहाँ होगा कि यहाँ होगा, लेकिन ये तो पता है कि दिनेश करण आमने सामने बैठा। दिनेश अकरम के बाईं ओर बैठा, अच्छा ठीक है, दिनेश जो है अकरम के बाईं ओर, अकरम ये है, इसका बायां क्या हो जाएगा? इधर साइड हो जाएगा ना, बायां, तो दिनेश जो है अकरम के बाईं ओर, ये दिनेश बैठा है। अब दिनेश और करण आपस में सामने बैठा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? करण हो जाएगा, ये करण हो गया, ठीक है। करण को C से डिनोट किया मैंने, ये K से डिनोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, K से डिनोट कर लीजिए करण को। बोलेंगे कि C से कहाँ करण होता है, K से होता है ना, तो चलिए K से डिनोट कर दिया करण को। अब समझ गए, मैंने बैठा दिया। अब क्वेश्चन क्यों चलते हैं।
क्वेश्चन क्या जा रहा है, विकास के बाईं ओर कौन बैठा, देखिए विकास ये है, विकास के बाईं ओर कौन बैठा है, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, ये इसके लिए बायां हो जाएगा ना, तो बाईं ओर तो करण बैठा है, तो करण किसमें, ऑप्शन थर्ड में, तो 82 का ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर होगा। ये आपको पहचानना आना होगा कि किधर दायां किधर बायां हो रहा है, पहचान लेंगे तो फिर सही हो जाएगा। मैं यहाँ फिर से इसको बना दे रहा हूँ, इधर हमारा अकरम था, यहाँ पर दिनेश था क्या, नहीं विकास था, यहाँ विकास था, यहाँ पर करण था और यहाँ पर दिनेश था। चलिए, निम्न में कौन दिनेश के दाएं अथवा बाएं नहीं बैठा, निम्न में कौन दिनेश के बायां इधर हो गया, दायां इधर हो गया, दाएं या बाएं नहीं बैठा है, तो करण ही तो है जो दायां या बाएं नहीं बैठा, तो करण किस में, ऑप्शन फोर में, तो 83 का ऑप्शन फोर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 84, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, देखिए नॉट करेक्ट ये पूछा जा रहा, सही है वो नहीं पूछा जा रहा, जो सही नहीं है उसको टिक लगाना। करण दिनेश के सामने बैठा, करण दिनेश के सामने बैठा, ये तो कथन सही है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें जो गलत है, नॉट करेक्ट ऑप्शन, मतलब जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है उसको टिक लगाना। अकरम करण के बाएं बैठा, अकरम करण के बाएं बैठा, ये भी सही कथन है, तो ये गलत हो जाएगा। विकास अकरम के सामने नहीं बैठा, विकास अकरम के सामने नहीं बैठा, ये गलत कथन है, सामने ही तो बैठा है, तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, इसमें कहा जा रहा है, निम्नलिखित नामों में से कौन टेलीफोन डायरेक्टरी में दूसरे स्थान पर आएगा, मतलब डिक्शनरी, अब देखिए ना डिक्शनरी में आप नाम खोजिएगा या लेटर देखिएगा तो कैसे सजावट होता है, तो उसी के सजावट के बाद बोला जा रहा है कि दूसरे नंबर पे कौन आएगा, दूसरे स्थान पे कौन आएगा, तो पहले स्थान पर कौन आएगा, देखिए आर ए, सब में आर ए, उसके बाद क्या होगा, यहाँ एच है, यहाँ एम है, यहाँ एन है, यहाँ जे है, मतलब फर्स्ट नंबर पे तो राहुल आ जाएगा क्योंकि एच पहले आता है एम एन और जे से। दूसरा नंबर पे कौन आता है, एम है, यहाँ एन है, यहाँ जे है, जे दूसरा नंबर पे आ जाएगा, मतलब राजन हो जाएगा, तो ऑप्शन फोर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए डिक्शनरी वाला हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है आकांक्षा में, याद रखिएगा। चलिए 86 से 90, ये भी पैसेज टाइप का है। ठीक है, इसमें देखिए 6 पुस्तकें एक के ऊपर एक रखी गई है। ठीक है, 6 पुस्तकें हैं जिसको एक के ऊपर एक रखा गया है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि इतिहास की जो पुस्तक है वो नागरिक शास्त्र के ठीक ऊपर है, तो इतिहास को मैं हिस्ट्री कहूँगा। ठीक है, तो हिस्ट्री कहूँगा इतिहास को, तो मैं यहाँ रखने का काम शुरू करता हूँ। इतिहास की पुस्तक नागरिक शास्त्र के ठीक ऊपर है। ठीक है, तो नागरिक शास्त्र मतलब क्या, सिविक्स हो गया। चलिए मैं नागरिक शास्त्रों को सिविक्स, चलिए पूरा लिख ही देता हूँ, सिविक्स। ठीक है, सिविक्स, जो नागरिक शास्त्र है, जो सिविक्स है उसके जस्ट ऊपर क्या, इतिहास की पुस्तक है, इतिहास की पुस्तक नागरिक शास्त्र के ठीक ऊपर है, मतलब यहाँ हिस्ट्री हो जाएगा, हिस्ट्री। ठीक है, अब बोला जा रहा है जो गणित की पुस्तक के ठीक नीचे है, मतलब इतिहास की पुस्तक नागरिक शास्त्र के ठीक ऊपर है और गणित की पुस्तक के ठीक नीचे है, मतलब यहाँ मैथ्स हो जाएगा, गणित की पुस्तक हो जाएगा। कंप्यूटर की पुस्तक सबसे ऊपर नहीं है। ठीक है, ये मान लिया कंप्यूटर के सबसे ऊपर नहीं है। अंग्रेजी और भौतिक शास्त्र की पुस्तक के बीच 4 पुस्तकें हैं, अंग्रेजी और भौतिक मतलब फिजिक्स और इंग्लिश के बीच में 4 पुस्तकें हैं। ठीक है, तो फिजिक्स और इंग्लिश, तो इंग्लिश हमारा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो बोला जा रहा है अंग्रेजी की पुस्तक सबसे ऊपर है। ठीक है, इंग्लिश की पुस्तक सबसे ऊपर है और कंप्यूटर की पुस्तक अंग्रेजी के ठीक नीचे है, कंप्यूटर की पुस्तक अंग्रेजी के ठीक नीचे है, कंप्यूटर की पुस्तक अंग्रेजी के पुस्तक के ठीक नीचे है, मतलब यहाँ कंप्यूटर का पुस्तक हो जाएगा, यहाँ कंप्यूटर हो जाएगा, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर, मैथ्स, हिस्ट्री, सिविक्स, एंड सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, एंड सबसे लास्ट में हमारा फिजिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। 6 पुस्तक एक के ऊपर एक रखी गई, इतिहास की पुस्तक नागरिक शास्त्र के ठीक ऊपर है। ठीक है, मतलब हिस्ट्री का जो बुक है वो सिविक्स के ठीक ऊपर है और जो मैथ्स का है वो उसके ऊपर है, तो मैथ्स का जस्ट ऊपर है हिस्ट्री के, तो ये आप समझ लीजिए ये पढ़ के। अब बोला जा रहा देखिए 86 में, नागरिक शास्त्र और कंप्यूटर की पुस्तक के बीच कौन सी पुस्तक है, तो देखिए नागरिक शास्त्र कहाँ है, सिविक्स यहाँ है और कंप्यूटर कहाँ है, कंप्यूटर यहाँ है, इसके बीच कौन सी पुस्तक है, तो देखिए इसके बीच मैथ्स और हिस्ट्री है ना, तो मैथ हिस्ट्री दोनों से ही हो जाएगा, या मैथ हिस्ट्री दोनों है। नागरिक शास्त्र और कंप्यूटर की पुस्तक के बीच कौन सी पुस्तक है, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैथ यहाँ नहीं होगा एक्चुअली, यहाँ कंप्यूटर होगा। आप शुरू से पढ़िए, इतिहास की पुस्तक नागरिक शास्त्र के ठीक ऊपर है। ठीक है, सिविक्स के जस्ट ऊपर हिस्ट्री है और गणित की पुस्तक के ठीक ऊपर है। जो इतिहास की पुस्तक है, इतिहास की पुस्तक नागरिक शास्त्र के ठीक ऊपर है
और गणित की पुस्तक के ठीक ऊपर है। गणित की पुस्तक के ठीक ऊपर है मतलब मैथ्स यहाँ हो जाएगा एक्चुअली। जो मैथ्स है वो हमारा सिविक्स के नीचे हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर ही तो है, इसके ऊपर ही है ना। तो मैथ यहाँ हो जाएगा, मैथ्स यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और इसके नीचे हमारा हो जाएगा फिजिक्स, और यहाँ पर हो जाएगा कंप्यूटर। आप पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नागरिक शास्त्र और कंप्यूटर की पुस्तक के बीच कौन सी पुस्तक है? नागरिक शास्त्र यहाँ है, कंप्यूटर यहाँ, तो इसके बीच हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री किसमें? ऑप्शन थर्ड। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए 87, भौतिक शास्त्र के ऊपर कितनी पुस्तक है? तो भौतिक शास्त्र के ऊपर मतलब फिजिक्स के ऊपर तो 1 2 3 4 5 5 पुस्तक है ना, तो ऑप्शन फोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन फोर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 हो गया। अब 88 की ओर चलते हैं। 88 की ओर चलते हैं। 88 में देखिए क्या कहा जा रहा है। 88 में क्या जा रहा है, सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है? तो सबसे नीचे आप देखिए कौन सी पुस्तक है। तो सबसे नीचे आपका जो है वो हमारा फिजिक्स है कि नहीं? देखिए यहाँ पर सबसे नीचे फिजिक्स है। ठीक है, अब 89 की ओर देखिए, इतिहास की पुस्तक के ठीक नीचे कौन सी है? हिस्ट्री के नीचे क्या है? हिस्ट्री के नीचे आपका देखिए सिविक्स है। सिविक्स किस में? ऑप्शन सिविक्स किस में? ऑप्शन वन में है। तो 89 का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन वन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। 90 में देखिए क्या कहा जा रहा है। 90 में कहा जाए कंप्यूटर और भौतिक शास्त्र के बीच में कितनी पुस्तकें हैं? तो देख लीजिए, कंप्यूटर और फिजिक्स, कंप्यूटर और फिजिक्स के बीच में कितने हैं? 1 2 3 है। तो तीन किस में है? देखिए तीन आपका ऑप्शन थर्ड में है, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए 91 की ओर चलते हैं। प्रदत्त आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह की जगह पर ये पूछा जा रहा है 91 में। तो देखिए सबको ऐड कर दीजिए। 16 4 20, 20 3 23, 23 3 30, तो ये 30 लिखा गया। उसी तरह 2 4 6, 6 और 21 27, 27। अच्छा यहाँ पर ऐड कर दीजिए ना, 21 और 19 हमारा 40 हो गया। 40 2 42, 42 4 46, तो 46 हो जाएगा ऑप्शन वन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। इसमें भी का मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो इसमें क्या क्या गया देखिए, इसमें भी सभी को ऐड किया गया। देखिए ये दोनों को ऐड कीजिए तो ये हमारा 30 हो गया, इन दोनों को ऐड कीजिए तो 20 हो गया, और फाइनली इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 50 हो गया। ठीक, उसी तरह देखिए यहाँ 40 हो गया, और यहाँ पे कितना ऐड करेंगे? 60 हो जाएगा। 40 और प्लस 12 कीजिएगा तो ये हमारा 52 हो गया। 52 घटा दीजिए 60 में तो वो हमारा 8 हो जाएगा। 8 किस में? ऑप्शन टू में। तब ना 12 8 20 और 40 60 हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। इसमें कहा जा रहा, देखिए 93 में क्या कहा जा रहा, इसमें भी आपको मिसिंग नंबर जो है वो फाइंड करना है। एक मिनट। हाँ, तो इसमें भी आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर मिसिंग नंबर है, यहाँ क्या होगा वो पूछा जा रहा है। इसको देखिए क्या किया गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तीनों को। 5 या 15 या 45 ये आ गया। इसी तरह मल्टीप्लाई कीजिए, 6 चौक 24 हो गया, 24 दूनी 48 हो जाएगा। तो ये 48 आंसर हो जाएगा। किसमें? ऑप्शन टू में। तो ऑप्शन टू करेक्ट आंसर होगा। 94 का देखिए, 94 का देखिए एक बार। 94 कहा जा रहा, प्रदत्त आकृति में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें भी आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पता करना है। तो ये दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 36 आता हुआ दिख रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 28 आएगा। 28 किसमें? ऑप्शन थर्ड में है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। इसमें भी विलुप्त संख्या ज्ञात करना। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए 18। 18 किसमें? ऑप्शन 18 ऑप्शन वन में, तो ऑप्शन वन करेक्ट आंसर होगा। 96 की ओर चलते हैं। बिहार झारखंड तथा पटना के बीच के संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है? तो बिहार में पटना है, तो पटना के अंदर बिहार होना चाहिए इस तरह। ठीक है, और झारखंड इससे अलग है तो इस तरह का होना चाहिए। ये किस में है? ऑप्शन थ्री में है ना। देखिए ये बिहार हो गया, इसके अंदर पटना है, और ये झारखंड अलग है इसलिए उसको अलग बनाया गया। चलिए 97 से 100 ये फिर पैराग्राफ टाइप का आ गया। ये हमारा लास्ट समझ सकते हैं। नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर प्रत्येक प्रश्न के साथ दिए गए विकल्पों में से चुनें। देखिए राज्यों की राजधानी को सर्कल से डिनोट किया गया है, सिटी यानी नगर को डिनोट किया गया है, ये आपका रेक्टेंगल या जो भी कहिए। ठीक है, और जिले को रेक्टेंगल से डिनोट किया गया है। ठीक है, ये सर्कल से डिनोट किया गया है, ये स्क्वायर से डिनोट किया गया है, ये रेक्टेंगल से डिनोट किया गया है। जिसमें देखिए सर्कल में कौन कौन आ रहा है? 11 4 और 6
नगर में कौन है 5264, जिले में 826। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा, कितने ऐसे नगर है जो राज्य की राजधानी या जिले नहीं है। सिर्फ नगर होना चाहिए, राज्य की राजधानी या जिले नहीं होना चाहिए। सिर्फ नगर में तो 5 आ रहा ना, बाकी कोई भी है। देखिए नगर तो ये भी है, 4 भी है, 6 भी है, 2 है, लेकिन देखिए 4 जो है ये सर्कल का भी भाग है, मतलब राज्य की राजधानी में आ जा रहा। 6 में क्या है, राज्य की राजधानी भी है, जिले भी है। 2 क्या है, जिले में आ जा रहा। कहा जा रहा जिला नहीं होना चाहिए, राज्य की राजधानी भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ नगर होना चाहिए। नगर तो सिर्फ 5 है, तो 5 इसमें ऑप्शन 2 में। 98 को देखिए, कितने ऐसे नगर है जो राज्य की राजधानी भी है। कितने ऐसे नगर है जो राज्य की राजधानी भी है, मतलब स्क्वायर में आना चाहिए और सर्कल में आना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 है और ये 10। ये देखिए ये दोनों क्या है, 4+10, 4+6 की जगह 10 हो गया। मतलब 4 जो है वो हमारा नगर भी है और राज्य की राजधानी भी है। 6 भी क्या है, नगर भी है, राज्य की राजधानी भी है। तो 10 आंसर करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन 10 तो आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसको क्या करना है पता है, इसको क्या करना है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए यहाँ पर एक्चुअली इस टाइप में आंसर दिया गया है कि 6 को कंसीडर नहीं करना है। 6 को कंसीडर क्यों नहीं करना है पता है, क्योंकि ये जिले के अंदर आ जा रहा है। क्योंकि यहाँ एक्चुअली क्वेश्चन लिखना चाहिए कितने ऐसे नगर है जो राज्य की राजधानी है लेकिन जिले नहीं है, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था, तब उसका आंसर सिर्फ 4 आता। तो हम लोग 4 आंसर करेक्ट मार के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि कितने ऐसे नगर जो राज्य की राजधानी है लेकिन जिले नहीं है, कहीं लिखा नहीं है। तो एग्जैक्ट आंसर इसका 10 होना चाहिए, लेकिन 4 दिया ऑप्शन में, तो 4 ही हम लोग को आगे लगा टिक लगाना है। ठीक है, चलिए 99, कितने ऐसे जिले जो नगर भी है और राज्य की राजधानी भी। ठीक है, नगर भी होना चाहिए और राज्य की राजधानी भी। कितने ऐसे जिले हैं जो नगर भी है और राज्य की राजधानी भी है। 6 देखिए 6 है, यही तो जिला भी है, नगर भी है और राज्य की राजधानी भी है। 6 किसमें, ऑप्शन 4 में। तो 99 का ऑप्शन 4 जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा, कितने ऐसे नगर है जो जिले भी। ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसमें देखिए यदि 98 की तरह 8 की जैसा बनाया जाए तो इसका आंसर कुछ और आएगा, और यदि मैं इस टाइप के बनाऊंगा तो कुछ आंसर आएगा। कितने ऐसे नगर है जो जिले भी, नगर भी होना चाहिए, जिला भी होना चाहिए। ये नगर है और ये जिला है। कितने ऐसे नगर है जो जिले भी है, तो देखिए 2 है, ये नगर भी है और जिला भी है। लेकिन आप बोलेंगे 6 भी तो है, 6 भी तो नगर भी है और जिला भी है। 2+6 की जगह तो 8 आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से मुझे लगा कि उसको कंसीडर नहीं करना, क्योंकि ये राज्य की राजधानी में ही आ जा रहा है, इसलिए हमें सिर्फ 2 को ही कंसीडर करना है। तो 2 किस में है, 2 हमारा है ऑप्शन 4 में। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। चलिए आई होप आप लोग 100 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।